हरे कृष्णा। हो गए क्या आपके एग्जाम्स? नहीं, सैटरडे है और एक। Alright. So we'll start the Kirtan. Hare Krishna to everyone. Welcome to ISKCON Kutipalli. We'll start the prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyapadi Vashatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Swami Nayana Patagami
नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय पंचातत्वा 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 जय पंचातत्वा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा राश्री हरे राधा राश्री हरे राधा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। आप लोग साथ में जय बोलो जब ऐसे रिसाइटेशन होता है। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आप सभी भक्तों की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल dear devotees, welcome back to yet another chapter from श्रीमद् भगवत गीता ISKCON कुकटपल्ली welcomes you। आज हम चैप्टर 11 करेंगे, but before that as usual we know the drill। क्या करना है पहले, we have to revise the previous chapter। So कल मैंने I think 2-3 names भेजे थे। I think दीपाली माता जी, भाविन प्रभु आपका भी नाम है? Yes, हाँ, yes। okay। और एक कौन थे? तीसरे person? There's one more ना? विजया माता जी, शायद वो अभी आया नहीं है। ठीक है, कौन स्टार्ट करना चाहेंगे? डिसाइड कर लीजिए। कर लेता हूँ मैडम। आप करेंगे? कर लेता हूँ माता जी। यस। आप करेंगे प्रभु? हाँ हाँ, यस 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 यस, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा। एक्चुअली जो चैप्टर 10 कल हमने किया था उसमें बेसिकली भगवान के आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा सा। हमने जो चैप्टर 10 जो किया था उसमें जनरली भगवान के ऐश्वर्य के लिए बात की गई है। भगवान को इनफाइनाइट बताया गया हुआ है और उसमें जो इनिशियली है वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले श्लोक में अर्जुन के बेनिफिट्स और लाभ के लिए बताया गया है। जो पहला वाला श्लोक था नहीं, अर्जुन के बेनिफिट के लिए बताया है, इसी तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है ऐसा। ओके हाँ मतलब यस यस यस। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो 2 लीला की थी, ब्रह्म विमोहन और गोवर्धन लीला, उसके रिगार्डिंग पे बात किया हुआ है कि जैसे ब्रह्म विमोहन में ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मा जी ने
जो मेडिकल किया था, जो जो गैया है और जो श्री कृष्ण जी के साथी है उसको ब्रह्म विमोहन करके मतलब उनको अपना ब्रह्मलोक ले जाके जो लीला रचा था उसके Yes. अगेंस्ट में फिर कृष्ण ने अपना जो लीला है वो अपना जो लीला करके वो मतलब वो जो प्रॉब्लम है जो मतलब ब्रह्मा जी करना चाहते थे उसको सॉल्व किया था। फिर जो गोवर्धन लीला है उसमें जो बेसिकली जो वृंदावन वासी है मतलब वहाँ के लोग वो भगवान इंद्र का जो पूजा करते थे उसकी जगह पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत का पूजा किया। Yes. तो इंद्र जी नाराज हो गए थे, फिर उन्होंने काफी सारा बारिश वगैरह किया था, तब Yes. कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को मतलब अपनी लिटिल फिंगर से अप किया था। और फिर इंद्र जी को पता चला कि ये सुप्रीम लॉर्ड है, तो फिर इंद्र जी आके माफी मांगते हैं। मतलब एक्चुअली उनको पहले से ही मालूम था कि सुप्रीम मतलब उनको काफी बोला गया था कि सुप्रीम लॉर्ड आए हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे हैं वो नीचे धरती पे, बट वो सुन नहीं रहे थे। और एक चीज, ब्रह्मा की लीला नहीं थी, वो कृष्ण की लीला में ब्रह्मा एक पार्ट थे, क्योंकि लीला yes. सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं। ओके, आगे बताइए। तो इससे आप श्लोका नंबर 2 को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि बोल रहे हैं कि भगवान इवन भगवान जो है डेमी गॉड सबका सोर्स मैं हूँ, वो लोग भी मुझे समझ नहीं पाते हैं ऐसा, वो मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो मेरे बारे में नहीं जानते। ऐसा हम उस दो लीला को हम कनेक्ट करेंगे इस श्लोका से। यस प्रभु, आगे बोलिए। और कुछ हमने टोटल 34 श्लोका डिस्कस किए थे ये पूरा चैप्टर, आई थिंक 42 32 यस 42 यस। ओके। और आगे थोड़ा मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप नोट्स बनाते हैं क्या ऐसे? यस कल मैंने बनाया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 8:30 मतलब 8:30 के आसपास ऑफिस टाइम हो जाता है, तो दोनों चीज क्लब हो जाता है, तो मुझे शाम को आप आके रिकॉर्डिंग उसको सुन वापस लीजिए रिपीट प्रभु, करना। हाँ, वो शाम को आके क्योंकि आप रिकॉर्डिंग रेगुलर सुनना आते पड़ता हैं है। डे 1 से। यस, आप जरूर नोट्स बनाए, बहुत आपने बीच में अच्छा थोड़ा बोला। गैप हो गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स, बट अगेन आई कंटिन्यू। सी भक्ति ऐसे ही रहता है, रोलर कोस्टर ऑलवेज। ओके, तो yes. हम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि कभी वो स्ट्रेट रहेगा, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, आने दीजिए, कोई बात नहीं, हम नहीं हिलेंगे ऐसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बोला। हरे कृष्ण हम माता जी। हरे कृष्णा चांस देंगे किसको, वो इस है दीपाली माता जी। यस, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji. So in 10th chapter, we come to know about the qualities of the Supreme, that is the Absolute. In the very first shloka, Shri Krishna tells to Arjun that whatever I have given the knowledge till up to now, like this, the Atma Gyan, all that soul regarding. More than that, now what I'm going to tell, that is more beneficial, more confidential knowledge. Why I'm telling I'm telling you this Gyan because of three things. That is, you are my devotee. Second, you are a good listener. And third, whatever I will tell you, you understand immediately. You don't ask any silly questions. You ask the question on behalf of all human beings. Yes. So accordingly, God said to Arjun that I'm the source of all the demons and demigods. They don't understand me. It's very hard to understand to the human. So very good example is of Krishna Leela, in which Brahma ji got confused and started to take all the Gwalas, all friends of Gwalas and all that, and accordingly he made a Leela. And Shri Krishna, in order to make him prove him that he is the supreme and he knows each and everyone, but nobody knows him, he manifested himself, expanded himself into Gwalas and all his colleagues in order to teach Brahma the lesson. After that, Brahma ji apologized to him, and accordingly he even understood that he is a supreme. Begged him. Yeah, he begged him literally that I was a fool over here, that I have doubted you, that you are not a supreme being, a small kid over there. I doubted you. I am very much sorry. Very nice. Shri Krishna understood him. He made him prove and realize him that you are Brahma. You are the creator of one universe. I am the creator of whole universe. Like that, as you are the Brahma of one universe, many other Brahmas are there of other universe who don't understand that much. So accordingly, he says that in the material world, there is only past and future. There is no present, but it's a whole oppositely with the Adhyatmic world, that is spiritual, it is only present. There is no past, there is no future.
There's only present. Present, Bhaktas yes. live in the present. They don't wanted to live in the past, neither in the in the future. So accordingly, you have given two examples. First one was of milk, and second one was of gold. That Gold, if yes. we are taking 1 kg of gold, from that we are extracting. If we are taking 1 gram of gold, the quality is same, but the quantity is different. So accordingly, I'm the supreme. Whatever qualities I'm having, even you as a human, you have the same, but the problem is with the quantity. But the quality remains the same. So you have same qualities, but in a very less Quantity is different, yes, quantity. little bit. Yes. So accordingly, he says that all the bhaktas who wanted to surrender me, who believe in me, are well and good for me, and means I protect them from everything. But those who don't understand me, they will take some time to understand. Yes. So for bhaktas to get surrender to God, first one should have the desire to understand God. Secondly, Yes. then accordingly after the desire, one should have faith, and then third one is the intelligence and the path regarding to which the God goes, means to surrender to God. So those who are the pure devotees, they always exchange the knowledge of God of getting Yes. and approaching to the God instead of being jealous or envious to Alright. each other. Yes. They just share knowledge to each other that how one can approach to the God. So Okay. accordingly, it tells about Lord Brahma that he, after years of penance, he got to get 25 sons for Yes, thousands of years. Yes. So that's it, Mataji. We will end here because we are running out of time and we have a big chapter to cover. Thank you so much. That was very beautiful. आपने डिटेल में बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं. So कल हमने जो है भगवान के ऐश्वर्य को डिस्कस किया है. First of all, Hare Krishna to everyone. कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है. So welcome to ISKCON Kukatpalli's 18 days भगवद गीता कोर्स. So हमने कल सार समझा था कि कैसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं. He can create so many universes, so many beautiful things, right, in the universe. वो कैसे maintain कर सकते हैं सबको. उनको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, राइट. एंड हम जो है हमारी लिमिटेड थिंकिंग से समझ नहीं पाते हैं. इसके लिए हमको डेमी गॉड्स का उदाहरण बताया था कि वो ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको तो और ही टाइम लग जाता है. एंड दे हैव बीन सर्विंग 24/7, राइट. ये हमने डिस्कस किया था. एंड कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि जो लोग मेरे रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं खुद उनको इंटेलिजेंस दूंगा. आई विल गिव इट, राइट. बट आप इच्छा रखिए, फेथ रखिए, राइट. इंटेलिजेंस मैं दूंगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा. ये हमने स्टेजेस डिस्कस किए थे, राइट. ही विल इंस्पायर अस, राइट. जैसे श्रील प्रभुपाद ने सारे हिप्पीज को इंस्पायर किया था, राइट. एंड ऑफ कोर्स गॉड विल टेस्ट हमारा फेथ जो है वो टेस्ट करेंगे बीच बीच में. जैसे आप क्लास छूट जाती है, टेस्टिंग हो रही है, राइट. फिर वापस आना है, आते हैं डिवोटीज, राइट. ऐसे सो टेस्टिंग हमारी चलती है. सो अर्जुन 12-13 श्लोका में आते आते वो भगवान को भगवान मानने लगते हैं. वो फ्रेंड ऐसे तरह सखा है, मेरे ड्राइवर है, चैरियट ड्राइवर, ऐसा नहीं मानते हैं. एंड हमने बहुत सारे 82 हमने जो है ऑपुलेंसेस डिस्कस किए थे श्री कृष्ण के, राइट. ये क्यों उन्होंने बताया, बिकॉज अर्जुन ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप सुनाइए, मुझे अच्छा लग रहा है, राइट. दैट मीन्स ही वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड. तो हम भी बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द क्लास, तो हम बार बार आते हैं इसको सुनने के लिए, लाइक दैट. सो ब्रीफली उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया दैट ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 10. आज हम चैप्टर 11 पे जाएंगे, दैट इज द यूनिवर्सल फॉर्म. ओके, विराट रूप. इसमें टोटल हमको जो है आई थिंक 52 तक श्लोकास है. आई विल जस्ट क्रॉस चेक. नहीं, 55 श्लोकास इसमें हमको मिलते हैं. Of course, we are going to do the important ones. Time जितना होता है उसके हिसाब से. So chapter का division मैं बता देती हूँ. If somebody wants to write, they can write. श्लोका नंबर 2 से 4 तक हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बात करेंगे. लाइक मीन्स अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा आपने लास्ट चैप्टर में जो बताया है उसके आगे भी बताइए. So first 2 श्लोकास में अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि और बताइए, मुझे और जानना है आपके बारे में. I still want to understand more, like that. So 5 से 34 में जो अर्जुन का रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से 5 to 34 श्लोकास में विराट रूप की बात करते हैं, राइट. काल की हम बात करेंगे इसमें. 35 से 45 तक है अर्जुन के प्रेयर्स. ओके, अर्जुन के प्रेयर्स में जैसे वो पहले तो फ्रेंड थे, फिर उन्होंने शरणागति ली, फिर कृष्ण ने उनको गाइड किया, पहला, राइट. सेकेंड में अर्जुन अपना क्वेश्चन बैंक खोलते हैं, राइट. क्वेश्चन बैंक में उनको क्या मिलता है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, राइट. एवरीथिंग ही गेट्स, अष्टांग योग, राइट. पर फिर उनको क्या समझ में आता है कि कृष्ण के पास जो नॉलेज है वो बहुत है, जो मुझे नहीं पता है उतना ज्यादा उनके पास नॉलेज है, ऐसा, क्योंकि वो उनको फ्रेंड लेवल पे मान रहे हैं,
राइट। बट जैसे वो इतना नॉलेज उनको बताते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ये बहुत नॉलेजेबल है जो मेरे सामने है, ऐसा। एंड देन आफ्टर ही सरेंडर, शरणागति होने के बाद फिर वो विराट रूप दिखाता है जो बहुत बहुत खूबसूरत और डरावना दोनों है। आगे हम देखेंगे क्यों ऐसा डरावना बोला जा रहा है, राइट। सो मेनी ब्यूटीफुल प्रेयर्स अर्जुन के आते हैं इसमें। एंड 35 to 45 में, 46 to 50 के बीच में कुछ कुछ और डिफरेंट यूनिवर्सल फॉर्म्स भी वो दिखाते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बिकॉज अर्जुन ने प्रे किया था। सो स्टार्टिंग विद श्लोका नंबर 1, थोड़ा सा फास्ट भी चलेंगे, बीच बीच में आई विल नॉट रिसाइट संस्कृत श्लोकास बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम, बट तात्पर्य हम जरूर पढ़ेंगे सब श्लोकास का। श्लोका नंबर 1, श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संजिनतम् यत्याक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिस अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अर्जुन बता रहे हैं कि अब तक वो मोहित थे कि क्या करूं भगवान, ये वो बहुत लास्ट चैप्टर से जो है वो बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब अर्जुन कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि मेरा मोह जो है, जो इल्यूजन है वो हट गया, इल्यूजन का बादल जो है वो हट गया है, ऐसे बोल रहे हैं, राइट। एंड हमने कल भी चर्चा किया था कि कैसे हर कृष्ण ही सबके सोर्स है, उनसे अवतार निकल रहे हैं, राइट। कृष्ण को कोई अवतार की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। वो सोर्स है, इसलिए उनसे निकल रहा है, राइट। अब अर्जुन जो है इस श्लोका में कंफर्म करते हैं यहाँ पे कि वैसे वो पहले ही कन्विंस थे कि कृष्ण जो है भगवान है, राइट। उसके बावजूद वो बताते हैं कि नो, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, राइट। एनलाइटन हो जाते हैं अर्जुन यहाँ पे, उनको आत्म साक्षात्कार जो और स्ट्रांगली उनको मालूम पड़ जाता है, राइट। तो वो सोचने लगता है कि देखिए मेरे पास तो कितने अच्छे दोस्त हैं, राइट। मेरे तो फ्रेंड भी देखिए, मेरे फ्रेंड्स का लेवल भी कृष्ण है, राइट। तो ऐसा सोचते हैं कि आई हैव सो मच, आई एम सो फॉर्चुनेट कि मेरे पास कृष्ण जैसे फ्रेंड है जो कि भगवान है, ऐसे। सो हम सबको भी एक्चुअली हमारे पास भी है कृष्ण भी, राइट, क्योंकि 18 डेज की हम उनकी ही चर्चा कर रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि उनको भगवान सामने थे और हम सिर्फ सुन के उनको देख रहे हैं, right? So like that. So we all have Krishna with us. Now Srila Prabhupada एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल बोलते हैं कि 2 + 2 4 जो है कहीं पे भी होता है, राइट। आप इंडिया में भी उसको कैलकुलेट कीजिए, आप अब्रॉड में जाके कैलकुलेट कीजिए, आप अपने घर में कीजिए, कहीं भी बैठ के कीजिए, 2 + 2 = 4 ही होता है। कोई भी प्लेस, जगह, सर्कमस्टांस, दिन में कर रहे, रात में कर रहे, एनीवेयर, ओके। सिमिलरली जो अर्जुन को कृष्ण ने बेनिफिट दिया है, राइट, जो भगवत गीता के थ्रू जो अर्जुन को बेनिफिट मिला है, सेम बेनिफिट हमको भी मिलेगा, राइट। दैट इज वाई 2 + 2 वहां भी चल रहा है अर्जुन के साथ और यहाँ भी, तो बेनिफिट हमको सेम रहेगा। हम कितना उसको ग्रास्प करते हैं वो हमारे ऊपर रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस एग्जाम्पल कि हम उतना ही बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं कि वो भगवान के सामने है तो ज्यादा मिल रहा है। सो वी शुड नॉट थिंक दैट, बिकॉज भगवान के रूप, नाम, गुण, लीला, इन सब में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। इवन द बुक इज अ होली बुक, दैट्स द रीजन, राइट। ये स्पिरिचुअल बुक होता है, इनको टच करके भी बुक्स को, भगवत गीता को जस्ट इफ यू टच ऑल्सो सुकृति बढ़ती है। भगवत गीता का आप फोटो देखते हैं, मेन कवर जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन है, इवन लुकिंग एट दिस यू विल गेट योर सुकृति, लाइक दैट, ओके। सो ये सब काउंट होता है, ओके। सो he knows all the opulences now. तो हमने कल डिस्कस किया था कैसे कोई अनादि राधे गोविंदम जिनका बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है, राइट। सो he is like I'm satisfied, okay. So श्लोका नंबर 2 पे हम चलेंगे। भावापयो हि भूतानां श्रुतौ विस्तारो मया तत्वा कमला बोल रहे हैं, लोटस, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पत्रक्षा महात्मम अतिचाव्ययम्, हे कमल नयन, ओके। कमल नयन बोल रहे कृष्ण को, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। कमल नयन बोल रहे हैं। एक्चुअली कमल का भी एक ऐसा होता है कि हम जो लोटस फ्लावर देखते हैं यहाँ पे, दैट इज ब्यूटीफुल, ओके, अच्छा है वो। बट ऐसा मैंने सुना है लेक्चर्स में कि लोटस फ्लावर जो है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लोटस फ्लावर होता है, वो सबसे ब्यूटीफुल है। इट इज सेड दैट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन फ्रॉम श्री कृष्णा, राइट। उतना वो सुंदर होता है। इसीलिए आप देखिए देवी देवता भी जो लोटस के ऊपर बैठे रहते हैं हमेशा। इफ यू सी लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी, व्हाइट लोटस, पिंक लोटस, ऐसे, right? So even Ganesh ji sometimes, right? So because it is so beautiful, and actually इसकी बहुत महिमा होती है। I am not going to go much in detail. इसलिए जब भी हम कृष्ण का वर्णन करते हैं, हम बोलते हैं लोटस फीट, एंड हम बोलते हैं लोटस आईज, लोटस हैंड्स, लोटस फिंगर्स। जैसे हमने वो ब्रह्म विमोहन लीला में जब उन्होंने दही चावल पकड़े थे लेफ्ट हैंड में,
राइट, तब उनके बारे में डिस्क्रिप्शन था कि लोटस लाइक फिंगर्स, राइट, ऐसे वो डिस्क्रिप्शन आता है बुक में. सो दैट इज व्हाई लोटस लाइक दैट, उनको उससे कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज यू नो इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, ऑल्दो देयर शुड नॉट बी एनी कंपैरिजन, बट रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए. सो श्लोका नंबर 3 पे चलेंगे. एवमेताद् यथातः त्वम् आत्मनां परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम. सो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने के लिए इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं. मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ. सो यहाँ पे जो है अर्जुन अपना यूनिवर्सल फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. सो एक्चुअली व्हाई इज देयर अ नीड, राइट, हमें समझना चाहिए. अर्जुन ऑलरेडी लाइक ही इज सीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा, टू हैंडेड फॉर्म है, दो नॉर्मल ह्यूमन की तरह, राइट. बट अगेन ही इज रिक्वेस्टिंग. एक्चुअली आज हमने पहले ही डिस्कस किया था फर्स्ट श्लोका में दैट अर्जुन इज ऑलरेडी कन्विंस्ड, राइट, इज कन्विंस्ड कि जो है ये श्री कृष्ण भगवान ही भगवान है. बट ये एक्चुअली हम सब के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. रीजन बीइंग कि उनको मालूम है कि कलयुग स्टार्ट होगा, लोग अधर्म बढ़ेगा एंड लोग जो है अपने आप को भगवान बोलने लगेंगे. होता है, राइट. बहुत सारे बाबा जी को हम देखते हैं आजकल, राइट, जो बहुत सारे जिनके घर पे रेड पड़ा है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, और जो चल रहे हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, राइट. सो उनके लिए बता रहे हैं कि यू नो विराट रूप इज इम्पोर्टेंट. अगर कोई भगवान है तो उसको ये विराट रूप भी दिखाना चाहिए, ऐसा. सो ही इज शोइंग इट फॉर अस, राइट. एटलीस्ट देखिए, हम सब इंटरेस्ट है हमको भगवत गीता में, राइट, तब हम बैठे हैं यहाँ पे. आप उन लोगों का सोचिए जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं इन सब सब्जेक्ट्स में, जो नास्तिक है, राइट, जैसे दुर्योधन, राइट. दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण आए थे, बट फिर भी वो उनको जो है समझ नहीं पाए थे कभी भी, राइट. सो लाइक दैट. सो हु क्लेम्स यूनिवर्सल, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे अंदर आए हैं, नाचने लगते हैं बाल खोल के, राइट. ऑल दैट इज नॉनसेंस. भगवान ऐसे आते नहीं है किसी के भी शरीर में, राइट, लाइक दैट. सो श्लोका नंबर 4 में चलते हैं हम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुम इति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनम् अव्ययम्. हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट विश्व रूप दिखलाइए. ओके. सो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि देखिए, आप जो है यू आर द क्रिएटर, आप मटेरियल वर्ल्ड बनाया, आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनाया, राइट. सो अर्जुना का मूड आप इसको नोटिस कीजिए कि अर्जुन जो है बहुत सबमिसिवली, जब भी उनको क्वेश्चन पूछना होता है, विनम्र होके रिक्वेस्टिंग मूड उनका होता है, बहुत सबमिसिवली वो उनको क्वेश्चन पूछते हैं, विनम्र, वेरी वेरी हम्बल, राइट. सो वो पूछ रहा है इस श्लोका में कि अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, इस लायक हूँ, मैं टॉलरेट कर पाऊंगा आपका विराट रूप को, देन अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे दिखाइए, राइट. ऐसा नहीं है कि अच्छा आप भगवान है तो दिखाइए मुझे, राइट. दैट इज अ चैलेंजिंग मोड, राइट. अगर भगवान होते हैं तो आपको दिखना चाहिए, नो, नॉट लाइक दैट. एलिजिबिलिटी है नंबर 1 तो आप दिखाइए, सेकंड आपकी इच्छा है तो आप मुझे दिखाइए. सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी इंसान को विराट रूप देखना है भगवान का, तो पहले हमें एलिजिबल होना पड़ता है, दूसरी भगवान की भी इच्छा होनी पड़ती है. भगवान की इच्छा होती है तो अर्जुन की तरह कोई भी उसको देख सकता है, राइट. सो यहाँ पे अर्जुन का जो है इल्यूजन क्रिएट होता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हम किसको बोलते हैं, एंड इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, राइट. नाउ तीसरा चीज क्या है ना, हमने बताया कि ही हैज एक्सेप्टेड श्री कृष्ण को कि वो सुप्रीम लॉर्ड है, राइट. तो हमें ये भी याद रखना है कि हम हमेशा दास होते हैं, वी आर ऑलवेज सर्वेंट्स. हम कभी मालिक या ओनर नहीं बनते, प्रोप्राइटर नहीं बनते भगवान के लिए, राइट. चाहे हम ये शरीर छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाए, वहां जाके भी भगवान का ही सर्विस करना है, बिकॉज अब हमने पहले भी डिस्कस किया था डियर डिवोटीज कि हम आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में भी हम किसी ना किसी को सर्व कर ही रहे हैं. पेरेंट्स को, टीचर्स को, बच्चों को सर्व कर रहे हैं, पति पत्नी को कर रहा है, पत्नी पति को कर रहे हैं, राइट. एनी विच वे वी आर गोइंग. सब्जी वाला बाकी कस्टमर्स का सर्व कर रहा है, शॉपकीपर उनको करता है, बिजनेसमैन और कोई देश के लिए कर रहा है. सो लेवल सबका अलग है, बट हम करते सब सेवा ही. सो हमारा एक्चुअल सोल की भी सेवा यही होती है कि हम भगवान को सर्व करें. सो हम जब आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे तब भी हमारा जो है दास भाव होना चाहिए. हमें कभी भी, जो लोग कोशिश करते हैं कि मैं भगवान में मिल जाऊंगा आगे जाके, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर वैल्यूएबल टाइम, ऐसे वो बता रहे हैं, राइट. अब
हम जब प्योरिफिकेशन हम जब बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे दीपाली माता जी ने बताया कि हम सब में भगवान जैसे क्वालिटीज है, कम कम रेशियो में है, राइट। लेकिन हम लोग को वो कब दिखाई देता है, जब हमारा प्योरिफिकेशन होता है। बोलते हैं गॉडली क्वालिटीज, देवी देवता में जैसे क्वालिटीज होते हैं वो लोग सब प्रोवाइड करते हैं, राइट, अच्छे क्वालिटीज होते हैं उनमें, राइट। सो गॉडली क्वालिटीज हमें भी जो है वो आते हैं, बाहर आते हैं कि हम विनम्र बन जाते हैं, अच्छे से हेल्प करना का भाव आता है, राइट। मे बी नॉट दिस लाइफ बट मेनी लाइफ के बाद हमको ये जरूर आएगा, हम सीरियस होते हैं देन हमको यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे श्लोका नंबर 5 पे हम चलते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने भी जैसे बहुत लोगों को टाइम नहीं होता है भगवत गीता पढ़ने का, राइट। फुल भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, चलो 18 डेज का कर लेते हैं, राइट, शॉर्ट कोर्स कर लेंगे, राइट, लाइक दैट। सो नॉट फुल्ली बट थोड़ा थोड़ा हम जो है प्योरिफिकेशन हम करेंगे। अब 18 डेज का आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करें, एक और बार 4 बार अटेंड करें क्लासेस, लॉन्ग टर्म का कोर्स करें, ऐसा। सो इमीडिएटली हमारा प्योरिफिकेशन नहीं होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। सो श्लोका नंबर 5 में अब कृष्ण जो है जवाब दे रहे हैं कि कैसे वो विराट रूप ने रिक्वेस्ट किया ना, सो अर्जुन ने। सो अब श्री भगवान उवाच आ रहा है। श्री भगवान उवाच पश्यामे पार्थ रूपाणि शतशोत सहस्रः नानाविधानि विद्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली कैसा होता है ये भगवान बता रहे हैं कि देखो, अब आपने रिक्वेस्ट किया तो देख लीजिए आप मैं आपको रंग बिरंगे जो है कलरफुल इतने सारे मतलब आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग जो आपके इमेजिन के भी बियॉन्ड है, ऐसा वो जो है क्रिएट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि यू जस्ट बी रेडी फॉर इट। ओके, नाउ एक्चुअली एक जो प्योर डिवोटी होता है, डियर डिवोटीज, उसको यूनिवर्सल फॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ऐसा श्री प्रभुपाद बोलते हैं। वो जो सुंदर जो श्री कृष्ण का 200 फॉर्म है, नॉर्मल जो हम वृंदावन के लीलास में देखते हैं, वही उनके लिए बहुत माधुर्य है, बहुत स्वीट वही होता है, राइट। एंड दैट इज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। बट अर्जुन ने हम सबके बिहाफ में रिक्वेस्ट किया है कि कल को कोई अपने आप को भगवान बोलना लगेगा तो उनको बोलना कि विराट रूप दिखाना, ऐसा। सो विराट रूप हमने बताया कि कृष्ण अगर पावर देते हैं, अब क्या है वो रिक्वेस्ट करते हैं, कृष्ण पावर देंगे तो हम भी देख सकते हैं, ऐसा हमने चर्चा किया था। श्लोका नंबर 6 पे चलेंगे। पश्चादितान वसुन रुद्रान अश्विनो मारुतस्तथा बाहुनि अदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चयानि भारत। हे भारत तुम ओके लो, तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवता के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। सो दिस इज वाज द फर्स्ट टाइम जब अर्जुन के लिए श्री कृष्ण भगवान ने जो है विराट रूप दिखाया। ओके, सो ये कौन कौन है? आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, ये कौन है? भगवान के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, राइट। हमने बताया इंद्रदेव बारिश के डिपार्टमेंट है, अग्निदेव का कोई और होता है, इसी तरीके से ये सब जो है अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है, वो लोग सब मेरे में है, ऐसा वो कृष्ण बता रहे हैं, राइट। एक्चुअली ऐसा है डियर डिवोटीज कि भगवान ने विश्व रूप ही जो है पहले भी बताया था, मतलब यूनिवर्सल फॉर्म उनका जो है, पर डिफरेंट यूनिवर्सल फॉर्म बताया था, ये वाला नहीं बताया था। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जब वो शांति दूत बन के दुर्योधन के पास गए थे, तब भी जो है कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था, बट इट वाज नॉट दिस वन, डिफरेंट होता है। ओके, जैसे दुर्योधन क्यों दुर्योधन का ऐसा था कि वो बंदी बना ले कृष्ण को, ही वांटेड टू केज कृष्ण, जेल में डाल देंगे इसको, ऐसा उन्होंने सोचा। तो जब उनके मन में ऐसा विचार आया तो कृष्ण ने जो है अपने आप को इतना बड़ा सा एक्सपैंड कर दिया था, बहुत बहुत बड़ा, राइट। सो दैट वाज लाइक अ डिफरेंट फॉर्म जो उन्होंने रूप जो उन्होंने वहां पे प्रस्तुत किया था, दैट वाज आल्सो यूनिवर्सल फॉर्म, राइट। बट क्योंकि बाद में बिकॉज वो डर जाएगा ऐसे करके, फिर वो बुला देते हैं इमीडिएटली कृष्ण जो अपने पावर्स के साथ। सेकेंड बार यूनिवर्सल फॉर्म हम देखते हैं यशोदा मैया के साथ, राइट। यशोदा मैया का आपने स्टोरी सुना कि कृष्ण जो है मिट्टी खा लेते हैं, राइट। भगवान आके कंप्लेन, बलराम आके कंप्लेन करते, देखो भाई जो है मिट्टी खा चुका है, राइट। तो फिर मैया जो है, अब छोटा सा लल्ला है, राइट, तो उसका मुंह से मिट्टी निकालना है, सो बोलते हैं कि लल्ला तुमने क्या किया है वो, और मिट्टी निकालने के लिए उनको बोलते हैं मुंह खोलिए, राइट। आई विल शेयर द इमेज टुडे। तो जब वो मुंह खोलते हैं तो यशोदा मैया बिल्कुल बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि ये क्या है, मैं क्या देख रही हूँ, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन छोटे से कृष्ण, इतना सा है कृष्ण का मुंह, लेकिन जब उन्होंने ओपन किया तो सब कुछ उन्होंने देखा था उसमें। ये लीला भी कृष्णा बुक में मेंशन है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं कभी।
So you know entire universe, सब कुछ जो 24 elements की हमने बात की, everything she saw in that, right? So ये दूसरी बार होता है. And so third one is this one, जब हम ऐसे universal form देखते हैं. ऐसे बहुत सारे आगे भी दिखाए होंगे कृष्ण ने. Right? So far this is how much we know. So श्लोका number 7 पे हम चलेंगे. इहैकासतं जगत् कृष्णं पश्चादासा चराचरं ममा देहे गुराकेशा यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि. गुराकेशा बोल रहा है, क्वेश्चन में पूछूंगी, आप लोग रेडी रहिए. हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो. ओके ओके. तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको विश्व रूप में देखने वाला, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है. यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है. ओके, फर्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. गुड़ाकेशा किसको बोलते हैं, कौन बताएंगे? गुड़ाकेशा बोल रहे हैं अर्जुन को. व्हाई? यस कविता मैडम. जिसका नींद पे कंट्रोल हो. यस बोलिए. जिसका नींद पे कंट्रोल हो. यस, नींद और अज्ञान दोनों पे कंट्रोल जिसका होता है, इसलिए गुड़ाकेशा अर्जुन को बता रहे हैं. सो वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी. सो 8 श्लोका में क्या बोल रहे हैं कि अब तुम जो है तैयार रहो. राइट, आई एम गिविंग यू द पावर. मैं आपको दिव्य चक्षु दूंगा. देखिए यहाँ पे अर्जुन उनके सामने है, कृष्ण के सामने, फिर भी उनकी जो सेंसेस है लिमिटेड है. सेंसेस उनका विश्व रूप नहीं देख सकती है. राइट, उनको देखने के लिए स्पेशल पावर की जरूरत है उनको भी, जो कृष्ण को देना पड़ रहा है. राइट, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हम भी जो है ये मटेरियल आइज के साथ हम कृष्ण को कभी जान नहीं सकते. राइट, एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे. जैसे हम लोग 3D मूवी में जाते हैं. राइट, 3D मूवी में भी जो है हम लोग वो स्क्रीन को नहीं देख सकते. राइट, ऐसा नहीं कि हमारे पास आंख नहीं है ना, वी हैव ऑल दी बोथ आइज नाइसली वर्किंग, बट वो डायमेंशन अलग है. उसको देखने के लिए स्पेशल ग्लासेस की जरूरत पड़ती है. सिमिलरली टेलीस्कोप की छोटे छोटे माइक्रोस्कोप में भी हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स नहीं देख पाते, लिमिटेड हमारे आईज है. ऐसा बोलते हैं कि हमारी सारी सेंसेस ही लिमिटेड, हमें खुद लिमिटेड है. लाइक दैट. ओके, श्री ईशोपनिषद बुक में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है. राइट, सो इस तरीके से जो है भगवान को देखने के लिए भी स्पेशल स्पिरिचुअल आईज भगवान उनको दे रहे हैं अर्जुन को, ऐसे वो बता रहे हैं इस श्लोक में. एक्चुअली कैसा होता है डियर डिवोटीज, जो हमने 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 एक पूरा प्लैनेटरी सिस्टम बात किया था 14 प्लैनेट्स में. आई डोंट नो ये चर्चा किया है हमने या नहीं किया है. सो 14 प्लैनेट्स में हर एक प्लैनेट का डायमेंशन अलग होता है. ओके, सो हर एक कभी कहीं जैसे यहाँ पे 2D या फिर ऐसे चल रहा है, लाइक 3D का अलग होता है, 4D 5D. आप लोगों में से किसी ने इंटरस्टेलर मूवी देखी है क्या? इंटरस्टेलर. सो इंटरस्टेलर मूवी में 5D के बारे में बताते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स है. ओके, मीत प्रभु ने देखा है, रचित प्रभु ने भी देखा है. राइट, सो लाइक दिस. सो हर एक इसका अलग अलग डायमेंशन होता है. इट्स अ वेरी नाइस मूवी, बहुत पहले हमने देखा था ये चीज. सो उसमें 5D के बारे में मेंशन होता है. वो बोलते हैं कि कैसे पैरेलल यूनिवर्स होता है. व्हाट दे मेंट इज दिस प्लैनेटरी सिस्टम. उन लोगों को बिकॉज दे आर इन अज्ञान, वो थियोरी बेसिस पे बात करते हैं, पर उनका कंटेंट सही है. राइट, पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं. राइट, लाइक दैट. सो पूरे डिफरेंट प्लैनेटरी सिस्टम्स में अलग अलग डायमेंशंस पे होता है. अब एक क्वेश्चन है, कल हमने ब्रह्म विमोहन लीला डिस्कस किया था. हमने बोला था कि कृष्ण जो है 1 ईयर हो गया था, 1 ईयर तक वैसे ही सब लीलाएं चल रही. पर ब्रह्मा जी ऐसा बुक में दिया था, मैंने कल डिस्कस करना ये है क्या था. ब्रह्मा जी जो है उनको विद इन अ सेकेंड रियलाइज हो जाता है, विद इन 1 सेकेंड उनको रियलाइज हो जाता है कि नहीं 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 मैंने बहुत गलती किया है, बछड़ों को योग निद्रा में डाल के विद इन अ सेकेंड ही कम्स बैक. बट यहाँ पे 1 ईयर हो जाता है. ऐसा क्यों, कोई बताना चाहेंगे? Why there is 1 year here and ब्रह्मा का सिर्फ 1 सेकेंड हो रहा है? Why? Yes, अनम्यूट करके बता सकते हैं नंदिनी माता जी. Yes, हरे कृष्ण. उसका समय अलग रहता है ना ब्रह्म लोक में, क्योंकि उनका 1 सेकेंड, यहाँ का 1000 सॉरी Yes, 1 yes, year. yes, उनका 1 सेकेंड जो है हमारा 1 ईयर हो जाता है. Okay, thank you so much रचित प्रभु and नंदिनी माता, very good. So that's how. So इससे हम डायमेंशंस का जो है कैलकुलेशन समझ सकते हैं. Okay, श्लोका नंबर 9 पे हम चलेंगे. संजय यहाँ पे बता रहे हैं, अभी संजय का श्लोक आता है. संजय उवाचा एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयम् असा पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम. 10 में क्या बोल रहे हैं? किंतु तुम, ओके दिस इज 8 ना, 8 हमने नहीं चर्चा किया है. वी विल सी 8 फर्स्ट. न तुम मां साक्षये द्रष्टुम अनेव स्वचक्षुषः दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यामि योगमैश्वरम. सो किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते,
ओके, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यहाँ पे 8 श्लोका में जो है उनको स्पिरिचुअल आइज मिलता है जिससे वो देख सकेंगे। 9th हमने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो इसमें एक्चुअली हमने बोला था कि ये जो सब डिस्कशन चल रहा है, ये संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं वहां पे। एक साइड ये है कृष्ण अर्जुन, ये सब चल रहा है जो हमने भगवत गीता में चर्चा किया, बट बिकॉज संजय इज रिसाइटिंग, संजय बता रहे बैटल फील्ड में क्या क्या हो रहा है, वो सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी समझ में आता है कि जो विराट रूप है अर्जुन के अलावा संजय ने भी देखा था, बिकॉज उनके पास वो ज्ञान था। धृतराष्ट्र और हम जैसे लोग, सब लोग सुन के समझ रहे हैं, राइट, सुन के हम देख रहे हैं, बट अर्जुन ने सब देखा था, ऐसे वो बोल रहे हैं। 10 और 11 अर्जुन और संजय दोनों ने विराट रूप देखा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। 10 और 11 साथ में आते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम बोल रहे हैं। अनेका दिव्या भारानाम दिव्यानेको अद्युतम दिव्यामाल्यंबराधारम दिव्या गंधानुलेपनम मतलब सैंडलवुड का लेप। ओके, सर्वाशरामयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य मतलब मैनी आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, ओके, और अनेक दैवी हथियार, बहुत सारे वेपन्स उठाए हुए थे। ओके, उस देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे। तो बहुत सारे वो माला वगैरह धारण किए थे, गार्लेंड्स, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सैंडलवुड का जो पेस्ट बोला ना हमने, गंधानुलेपम, ओके, लाइक दैट। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ओके, सी अनेक करके बोल रहे हैं यहाँ पे, बार, असंख्य, अनेक, राइट, अनेक का मतलब मेनी। तो जो भी वहां पे देखा उन्होंने एक सिंगल फॉर्म में नहीं देखा। 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 60 80,000 lakhs millions crores, इतना लंबा उन्होंने देखा वहां पे। सो इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ऑलरेडी अर्जुन को ही नहीं दिख रहा है, राइट, उनको दिव्य चक्षु की जरूरत पड़ती है। आगे हम देखेंगे उसके बाद भी अर्जुन की क्या हालत होती है, राइट। सो हम ये 2 आईज के साथ हम देख नहीं सकते हैं इसको, लेकिन हम कानों से देख सकते हैं, राइट। वी आर ट्राइंग टू सी इट थ्रू आवर आईज। आप इमेजिन करके भी देखिए, आपको इमेजिन भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इस फॉर्म को इमेजिन करना हमारे लिए असंभव है, राइट, बट हम कोशिश जरूर करेंगे, राइट। सो सन का एग्जाम्पल आता है, जैसे कि हम सन क्यों हम इस आई से देख नहीं सकते। सूरज का बता रहे एग्जाम्पल, सूर्य उदय जब हो जाता है कंप्लीटली, हम सन को जो है बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। हमारी आंखें जो है ऐसी छोटी छोटी हो जाती है, राइट। सन को देखते हैं, फिर आंखें नीचे, सर को देखते हैं, आंखें नीचे, राइट, बिकॉज लिमिटेड आइज। हमारा उतना एफल्जेंस लेने जितना क्षमता नहीं है हमारी आंखों में, राइट। बट ऐसे भगवान जो है अर्जुन को दिखा पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ही इज गॉड, ही कैन डू द इम्पॉसिबल पॉसिबल, राइट। वो हिंदी में क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल को? एनीबडी? इम्पॉसिबल, आई एम नॉट गेटिंग इट। ओके, यस, असंभव, यस, थैंक यू मीत प्रभु। असंभव को वो संभव कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को वो पॉसिबल कर सकते हैं। सो अद्भुत रूप दिखाने वाले हैं कृष्ण, ऐसे वो बता रहे हैं। सो इट्स लाइक कंप्लीट मूवी चलेगी यहाँ पे कि कैसे कृष्ण के उसमें क्या क्या है, एक एलिमेंट डिस्कस हो रहा है। इतने सुंदर उनके हार है, राइट, इतने सारे मुख है, लाइक इट वाज नॉट वन फॉर्म, 2 3 4 हमने डिस्कस किया। बहुत सारे जो है रूप अर्जुन को एक्सपीरियंस हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुली वो डेकोरेटेड है, और इतना अच्छा खुशबू आ रहा है उनके पास, गंध से उनका जो है लेप लगाया है, राइट। एंड इट इज नॉट लाइक ये आजकल जो मिलते हैं वैसा नहीं होता, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट स्पिरिचुअली, ये लैंग्वेज है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज है। श्लोका नंबर 12। दिवि सूर्या सहस्रस्य भवेद् युगापत् उदिता यदि बाहा सदृशी च स्यात् भाषस्तस्या महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस स्वरूप के तेज की समता कर सके। बोल रहे हैं कि अगर हम सूरज से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये पहले भी चर्चा किया था, बिकॉज हमारे नॉलेज के हिसाब से सबसे ज्यादा तेजवान जो है, सबसे ज्यादा ब्राइट एंड एफल्जेंट इज सन। सन से ज्यादा कोई भी लाइट, ट्यूबलाइट, बल्ब,
राइट, डिस्को लाइट कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा, राइट. सो ओनली सन इज लाइक मोस्ट जो है ब्राइट एंड एफल्जेंट बोलते हैं. सो उस तरीके से जो है आप एक सन हम देखते हैं, ऐसे दो हो गए तो हम तो फिर जल जाएंगे, राइट. एंड 3, 4, 5 ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सन को मिला के जितना कांति होता है उतना कांति श्री कृष्ण में वो देख रहे थे उनके विराट रूप में, मोर देन दैट, राइट, ऐसा वो बता रहे हैं. तो ये सिर्फ यहाँ के श्लोकास जो है, विल क्विकली रीड इट आउट. सो हम पूरा चैप्टर ऐसा ही रहेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें एक्सप्लेनेशन का वो नहीं रहता है, परपट भी बहुत छोटे छोटे 2-3 लाइंस के है इसमें, बट वी विल रीड एवरीथिंग. ओके, श्लोका नंबर 13 पे चलेंगे. तत्रैकास्तं जगत्पृष्ठं प्राविभक्तं अनेकदा अपश्यात् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा. उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका, राइट. अर्जुन इस टाइम पे जो है रथ में एक्चुअली बैठे थे वो लोग, रथ में कृष्ण और अर्जुन थे, उसमें जो है इन्होंने विराट रूप दिखाया. क्या दिखाया था? बहुत सारे ब्रह्मांड. ऐसा बोलते हैं डियर डिवोटीज की, ऐसा लिखा है शास्त्र में, इवन इन दिस श्लोक आपको दिखेगा, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे हम अर्थ वाला एक जानते हैं, राइट, अर्थ, राइट, ऑल दिस मार्स जहाँ पे मिट्टी होती है, राइट. तो इसी तरीके से दूसरे यूनिवर्सेस जो है सोने के बने होते हैं, कुछ सोने के बने होते हैं, कुछ नगीनों के बने होते हैं, जूल्स के बने होते हैं. सो देयर आर मेनी यूनिवर्सेस, सम आर मेड ऑफ गोल्ड, सम आर मेड ऑफ जूल्स, और सम आर मेड ऑफ लाइक यूजलेस थिंग्स, ओके, जो जिसका कोई मूल्य नहीं है, वैसे भी प्लैनेट्स. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. सो अब जब विराट रूप उन्होंने देखा, इतना बड़ा विराट रूप, इट्स लाइक सो ह्यूज, राइट. अब उनको सब कुछ दिख रहा है, ये भी ब्रह्मांड दिख रहा है, वो भी ब्रह्मांड दिख रहा है, ऐसा वो बता रहे हैं इस श्लोका में. श्लोका नंबर 14, आगे के श्लोका से अर्जुन ने क्या क्या देखा, उनका रिएक्शन क्या था, ये बताएंगे. श्लोका नंबर 14 पे चलेंगे. तथा विस्मय हो गए वो, विस्मय विष्टो दृष्टरोमा धनंजयः प्राणम या शिरसा देवम कृतांजलि अभासता. तो तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, राइट. सो एक्चुअली क्या हुआ था, अर्जुन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. उन्होंने बोला कि विराट रूप दिखाइए, पर इतना बड़ा होगा, इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे लोग, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, राइट. सो इसीलिए जो है अब अर्जुन जो है बहुत डर जाते हैं देखे कि इतना बहुत वो भयानक भी था, आगे बताएंगे क्यों, राइट. सो नेक्स्ट श्लोका में अब यहाँ से वो हाथ जोड़ के सर झुका के वो प्रणाम कर रहे हैं कि यू आर भगवान, राइट, आप है भगवान, ऐसे वो बार बार जो है बताते हैं. श्लोका नंबर 15 पे अर्जुन बात कर रहे हैं, अभी उनका रिएक्शन क्या है हम देखेंगे, अर्जुन के प्रेयर्स कैसे होते हैं इस श्लोका से रहेंगे. अर्जुन उवाचा पश्यामि देवं स्तवदेवैः सर्वं सदा भूत विशेष संगान् ब्रह्मानमेश कमलासनस्थं ऋषिंस सर्वं उरगं च दिव्यम. क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ. सब लोग असेंबली लगाए हैं वहां पे, राइट. मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, राइट. सो ये सब जैसे हम कानों से आज देख रहे हैं, अर्जुन इन सबको देख रहे थे, देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, बहुत सारे सांप, एवरीथिंग मूवेबल एंड इमूवेबल, ओके, अचर चर सब कुछ वो जो है इस रूप में देख रहे थे, ऐसा यहाँ पे वर्णन आता है. 16 पे चलेंगे, 16 नंबर श्लोका. अनेक बहुधर वक्त्रं त्रेणां पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम अनंतं च अनंतं नान्तं न मध्यम न पुनस्तदित्वं पश्यामि विश्वेश्वरूपा विश्वरूपा. सो यहाँ पे 16 में क्या बोल रहे हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंख देख रहा हूँ, जो सर्वत्र पहले है और जिनका अंत नहीं है. आप में न अंत दिखता है, न मध्य दिखता है और न आदि दिखता है. इसीलिए भगवान को जो है अनादिर आदिर गोविंदम बोलते हैं, बिकॉज उनका ना तो कहाँ से स्टार्ट हुआ वो नहीं समझ में आ रहा है अर्जुन को, एंड कहाँ पे हो वो भी नहीं दिख रहा है. जैसे ओशन की हमने बात की थी, समंदर हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ पता नहीं, हमको तट मालूम है, शोर मालूम है, कहाँ स्टार्ट हुआ नहीं मालूम है, कहाँ खत्म होगा नहीं मालूम है, कितना पानी है नहीं मालूम है. उसी तरीके से अर्जुन को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा. अब वो जो है एक तो अर्जुन इतने हैं, राइट, उनके सामने, उनके विराट रूप के सामने अर्जुन इतने हैं, और वो इतने बड़े और इतना सारा उन्होंने एक्सपैंड किया अपने आप को कि अब जो है अर्जुन पूरा भ्रमित हो गए थे यहाँ पे.
राइट। तो ये श्लोका नंबर 16 था। सो हम ओशन ही नहीं देख सकते हैं तो हम व्हाट टू स्पीक ऑफ गॉड, राइट। सो इसीलिए हमको लाइक वी शुड नॉट थिंक कि हम कभी देख भी पाएंगे, कृष्ण की इच्छा होगी तो देख सकते हैं। सो श्लोका नंबर 17 पे हम चलेंगे। क्या कीर्तिनम गदिनम चक्रिनम, ओके, कीर्तिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो रसिम सर्वतो दीप्ति मंतम ओके अलर्का द्युतिम अप्रमेयम। सो यहाँ पे श्लोका नंबर 17 में क्या बोल रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन हो रहा है। अब अर्जुन को प्रॉब्लम हो रही है देखने में, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपाश प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो यहाँ पे जो है इतना यहाँ पे ये समझना है कि भगवान उनको दिव्य चक्षु दिया है उन्होंने, उसके बाद भी जो है अर्जुन को मुश्किल हो रहा है, ही फाइंडिंग इट डिफिकल्ट कि मैं कैसे समझ पाऊँ, कैसे देख पाऊँ, राइट। उतना तेज आता है तो आंखें जो है हमने जैसे बताया छोटी छोटी हो जाती है, तो अर्जुन के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मुश्किल हो रहा है, प्लीज आप इसको हटाओ, ऐसे बोलेंगे अभी अर्जुन आगे के श्लोका से। नेक्स्ट श्लोका में बताते हैं। सो त्वाम अक्षर, श्लोका नंबर 18, त्वाम अक्षरम परमं वेदित्वं त्वं अस्य विश्वया परम निधानम त्वं अन्वया शाश्वता धर्मगोप्ता सनातनास्त्वं पुरुषो मतो में। 18 में क्या बोल रहे हैं, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी कि आश्रय है, आप अव्यय तथा पूर्ण पुरुष है, कंप्लीट, ओके, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान। ऐसे आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। सो अगेन एंड अगेन बार बार अर्जुन उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो ना डर गए हैं, अब उनको फियरफुल हो गए कि नहीं मुझे मेरे कृष्ण ही चाहिए। आगे बताएंगे कि वो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं मुझे ये रूप नहीं देखना है अभी, राइट, आई वांट टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म आपका, ये जो ये आपने डरावना वाला फॉर्म जो दिखा है इसको प्लीज हटाइए। सो अगेन एंड अगेन बार बार हमको समझाने के लिए वो बता रहे हैं कि वो कृष्ण भगवान आप ही है, आप सब कुछ आ रहा है, आपसे सब कुछ आ रहा है, प्लीज 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 करते हुए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा। ओके, सो श्लोका नंबर 19 पे हम चलेंगे। श्लोका नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं, आप आदि मध्य तथा अंत में अंत से रहित है, आप नहीं आते, आपका कोई बिगिनिंग नहीं होता है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य बुझाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपका तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। ओके, जैसे सन है, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि सन अर्थ से बड़ा होता है या छोटा होता है? Yes or no? Bigger than this earth. हाँ, bigger than the sun. Yes, it's very very big. Thank you माता जी। So sun जो है 1000 गुना बड़ा होता है धरती से, right? But हमको कितना दिखता है, इतना छोटा सा, it's very far. Okay? So ऐसे सूरज को बोल रहे हैं कि ऐसे अनेक सूरज है, 1 2 3 4 and infinite, right? ऐसे अनेक सूरज जो भगवान की सिर्फ आंख है। Are you getting my point? Very difficult to imagine, but ये सिर्फ भगवान की आंख है ऐसा बता रहे हैं, राइट। और हम इससे हमारा कंपैरिजन देखते हैं, हमारा आंख इतना है, राइट, सूरज कितना है, ब्रह्मांड से 1000 गुना बड़ा, और हमारी आंखें इतनी है, चाइनीज लोगों की और भी कम, लाइक बहुत छोटी होती है, राइट। हम इतने इनसिग्निफिकेंट है, राइट, भगवान के सामने, इतने ये हमारा पोजिशन है, ये बता रहे हैं, राइट। सो भगवान का 1 2 आइज नहीं था, इनफाइनाइट था। ओके, सो ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि लोग हम सुनते हैं भगवान इज ग्रेट, भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट, सबको मालूम है फिलोसॉफिकली, बट कितने महान है ये पूछो उनसे तो वो बता भी नहीं पाएंगे, बिकॉज उनको पता भी नहीं है। तो ये सब जब पता होता है तब वो बता सकते हैं कि इतने महान है भगवान, अदरवाइज क्या डिफरेंस है उनमें और हम, राइट। सो दिस इज श्री कृष्ण बाबा हमेशा बोलते हैं कि आपको मालूम है अगर कि भगवान महान है तो जानिए कितने महान है भगवान। इफ यू नो हाउ ग्रेट गॉड इज ग्रेट, हाउ ग्रेट इज गॉड, देन यू शुड नो हाउ ग्रेट ही इज एक्चुअली, ऐसा। So like that. So हम विराट रूप, जब हम पढ़ते हैं तो we need to understand that it is not just ordinary. ये कोई जो है 3 minutes 4 minutes का शो नहीं है, it is one of the opulence जो कृष्ण जो है यहाँ पे प्रकट करते हैं, like that. Okay, so यहाँ पे आप ये श्लोका में ना मैं आपको पढ़ती हूँ, 19 श्लोका में बहुत अच्छा एक लाइन लिखा था श्रील प्रभुपाद ने।
Repetition of the glories of Krishna is not a literary weakness. It is said that at a time of bewilderment or wonder or of great ecstasy, statements are repeated over and over. This is not a flaw. हिंदी में पढ़ती हूँ. कहा जाता है कि मोहग्रस्त ओके किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरावृत्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है. कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने पर या परम आद्या के समय आश्चर्य होने पर कथनों की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति हुआ करती है, या कोई दोष नहीं है. यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से हमने बताया कि कुछ चीजें बार बार रिपीट होंगी. यस और नो? हैंड रेज कीजिए. यस, बार बार हमको थैंक यू बार बार रिपीटेड हो रही है चीजें. तो इसका मतलब प्रभुपाद बता रही है कोई गलती से उन्होंने मिस्टेक नहीं किया है. ऐसा कि लिखते लिखते भूल गए कि हाँ ये तो शायद बताने होगा भी लिख लेते. ऐसा नहीं. इट इज नॉट अ लिटरेरी वीकनेस. ये कोई कमजोरी नहीं है उनके जो ग्रामर में, ऐसा नहीं है. इट इज बिकॉज जब कोई बहुत ज्यादा ऐसे इमोशन में आता है कि बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया कि अरे ये कैसे हुआ, राइट. तो ऐसे वो लोग ना बार बार चीजों को रिपीट करते हैं. एक बार हुआ था एक्चुअली हैदराबाद में हुआ था ये. सम अदर प्लेसेस आल्सो ये हुआ था कि हमने जो है आसमान में एक बहुत बड़ा सर्कल देखा था. किसने देखा? वो सर्कुलर एक रेनबो के तरह आया था. आपको आप में से किसी ने देखा? हैंड रेज कीजिए. आसमान में एक ऐसा टाइम लाइक रिसेंटली एक बहुत बड़ा सर्कल बन गया था. इट वाज लाइक अ रेनबो. आई विल शेयर यू द पिक्चर, आई हैव इट स्टिल, राइट. सो यू सी बहुत बड़ा सर्कल. जब वो आया था तो हर तरफ वो दिख रहा था. कुछ सिटीज में आया था वो, बैंगलोर, हैदराबाद. सो इट वाज सो अमेजिंग. हम लोग को लग रहा था कि ये क्या, ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा यूएफओ आया है, आपको हमको सक कर लेगा, राइट. ऐसा लग रहा था, पर ऐसा नहीं था. सो जब वो आया था सब लोग हैरान हो गए थे कि ये क्या है, बहुत अदृश्य, पहली बार देख रहे हैं. ऐसा डिस्कशन हो रहा था हम सबके बीच में. सो उसी तरीके से जब ये विराट रूप देख रहे तो अब वो हैरान हो गए कि ये क्या है. ऐसे वो बार बार जो स्तुति कर रहे भगवान की, राइट. अगेन एंड अगेन रिपीट इसीलिए होती है चीजें कि जब हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसी कोई बात सुनते हैं, वी हैव टू रिपीट इट. ऐसा वो बता रहे हैं. श्लोका नंबर 20 में हम चलेंगे. यद्यपि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त है. ओके. हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है. Although you are one, you spread throughout the sky and planets and all space between. Oh great one, seeing this wonderful and terrible form, all the planetary systems are perturbed. Okay, not just Arjuna, देवी देवता जो देख रहे थे ऊपर के लोगों से इन चीजों को, राइट, वो लोग सब डर गए, भयभीत हो गए, राइट. सब जगह कृष्ण दिख रहे, सब उनके विराट रूप में उनको सब कुछ दिख रहा है. ऐसा रिपीट कर रहे हैं. 21 श्लोका में हम चलेंगे. देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है. उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं. महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं. ओके. सो एक्चुअली ना देवी देवता डर गए थे क्योंकि हम सब मिस्टेक्स करते हैं, राइट. सो देवी देवता भी कुछ ना कुछ किया होगा उन लोगों ने. सो उनको डर लगता है. वो बोलते हैं ओके कि शांति यहाँ की क्या बोल रहे हैं? कल्याण हो. इंग्लिश में दिया है ऑल पीस. जो आप इतना भयंकर रूप दिखा रहे हैं, ये मत दिखाइए कृष्ण, हमको डर लग रहा है कि हमें कुछ हो ना जाए, राइट, लाइक दैट. सो देवर वो बोल रहे हैं माफ कीजिए, कुछ गलती हमने किया होगा, माफ कीजिए, राइट. उनका भी उनको डेथ दिख रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए देवी देवता जो है भयभीत हो गए थे. श्लोका नंबर 22 कंटिन्यूएशन है इसका. शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव दोनों, अश्विन कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं. सब लोग जो हेवनली प्लैनेट से देख रहे थे, सो वो लोग हैरान हो गए कि क्या चल रहा है, ये सब ये क्या है. कभी भी हमने, क्योंकि कृष्ण ने क्या बोला, किसी ने पहले नहीं देखा. सो देवी देवता भी फर्स्ट टाइम देख रहे थे. इसीलिए अगर सोचे हमारे सामने इतना कोई आ गया तो हम तो वहीं चक्कर आके गिर जाएंगे, राइट. ऐसा. सो 23 श्लोका में अगेन कंटिन्यूएशन हो रहा है इसका. सो 23 पे हम चलेंगे. रूपम महत्ते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहो बहुरूपदम बहुधरम बहु अगेन एंड अगेन. not this fast bahu wala, this is like many wala bahu. Okay, so बहुधरम दंष्ट्रता करालम दृष्ट्वा लोकः प्रवर्तितास्तथा हम. क्या बोल रहे हैं? महाबाहु. ओके.
सो आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सभी सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। सो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप कृष्णा जो है, मेरे को डर लग रहा है। ओके आप, मैं डर गया हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप क्या दिखा रहे हैं मुझे? आप तो मेरे फ्रेंड है ना, आप तो इतनी छोटी छोटी लीलाएं करते थे, अब आप क्या दिखा रहे हैं? इतना भयानक रूप, व्हाट आर यू शोइंग मी? ऐसे नहीं, मैं भी डर गया हूँ। ऊपर जो देवी देवता है वो सब डर गए हैं, ऐसे अपने इमोशंस जो है वो बता रहे हैं अर्जुन श्री कृष्ण को। 24 पे चलेंगे। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपका आकाश का स्पर्श करता, आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। ओके मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मेरी मानसिक संतुलन ही ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। सो यहाँ पे वही बोल रहे कि भगवान की जो विराट रूप था वो यहाँ से लेके आसमान पूरे तीनों लोकों तक भी जा रही थी, राइट। सो आसमान टच करते हुए जा रही थी, उतना बड़ा उन्होंने उनको बड़ा सा रूप दिखाया था, राइट। एंड इतने सारे मुख है, इतने सारे दांत, उनके बड़े बड़े से दांत दिख रहे, पहाड़ों जितने दांत, राइट। एंड उनका रंग बिरंगी बहुत कलरफुल इतना ये दिख रहा है। एंड उनकी आंखें, राइट, उनकी आंखें खुद इतनी बड़ी थी कि वो डर गए थे उनकी आंख देख के। सो बोल रहे कि नहीं, आप इसको आप क्लोज कीजिए। अब मैं एक तो स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, इतना देखे वो ट्रेम्बल हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे उनके, पूरा ऐसे डर रहे थे, राइट। तो ये मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मेरा मनस्थिति भी ठीक नहीं है, मैं नहीं इसको समझ पाऊंगा, प्लीज अब इसको एंड कीजिए, ऐसा आगे बता रहे हैं। 25 में हम चलेंगे। 25 में बताते हैं, हे देवेश, हे जगत निवास, ओके, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो चुका हूँ, एक डायरेक्शन से नहीं, यहाँ से भी मोहग्रस्त, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन एवरी डायरेक्शन में अब जो है आई एम आउट, ओके, आई हैव लॉस्ट इट नाउ, ऐसे वो बता रहे हैं। ओके सो फ्यूचर आगे के श्लोकास में यहाँ बताते हैं कि कैसे फ्यूचर भी देखते हैं अर्जुन इसमें। 26, 27 साथ में आ रहा है श्लोकास। यहाँ पे बता रहे, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं, सो धृतराष्ट्र के साथ जितने भी समस्त उनके साथ असेंबली में जो भी राजा तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हजारों प्रमुख योद्धा भी आपको विकराल रूप मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। सो एक्चुअली ऐसा बता रहे, फ्यूचर देख रहे हैं अर्जुन। अभी कृष्णा इज डेथ, वी ऑल नो। तो कैसे सब लोग कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब पार्टी, दुर्योधन एंड पार्टी, वो फ्यूचर इनको बता रहे हैं। सो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है अर्जुन को, इसी श्लोका में मालूम पड़ जाता है कि जो है वॉर मैं ही जीतूंगा, राइट। कृष्ण उनको इनडायरेक्टली यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो तुम बोल रहे हो ना कर्म नहीं करूंगा, आप कर्म कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वो लोग हो गया, उनका जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो यहाँ पे वो देखते हैं कि बड़े बड़े जो दांत है उसके बीच में ये लोग सब जा रहे हैं भगवान के मुख में, सारा जो खून की नदियां बह रही है, बिकॉज सब लोग जो है उनके अंदर जा रहे हैं, ऐसा वो बस उनको इमेजिनेशन के लिए ऐसा बता रहे हैं वो, राइट, कि ये सब होगा फ्यूचर में, ऑलरेडी डेस्टिनी डिसाइडेड है, ऐसा वो बोल रहे हैं। श्लोका नंबर 28 में क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि कैसे नदी, छोटी छोटी नदियां जो है सब तरफ से आती है और बड़े से एक ओशन में वो मिल जाती है, कितने फास्ट आती है नदी। अब कभी भी देखिए, जो जब मिलने का टाइम आता है ना, स्लोप में बहुत फास्ट जाती है नदी का वेव, देखा आपने, स्ट्रॉन्ग लोगों को बहा देती है, घर भी नहीं रुकते हैं उसके सामने, इतना फास्ट वेव की तरह, इतना फास्ट जो है सब लोग कृष्ण के मुंह में ऐसे आ रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। 29 अगेन ये रिपीट करती हूँ कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन दिस फॉर्म, एटलीस्ट मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश हम कर सकते हैं सुन के इसको। ओके, मैं समस्त लोगों का 29 पे है हम, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में इस प्रकार प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। ये पतिंगे मुझे देखना पड़ेगा। 29 I see all the people rushing full speed into your mouth as moths dash into destruction into blazing fire.
ओके मौत का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। छोटा सा कीड़ा होता है जो जल जाते हैं अग्नि के पास में, सो कैसे वो अग्नि के पास में आते ही वो कीड़ा भस्म हो जाता है, वैसे ही जो है सब आपके इतना फास्टली जो है सब कुछ चल रहा है। इट इज नॉट कि हम बहुत शूट करना पड़ रहा है, डायरेक्टर आ रहे हैं चलो चलो शूट करो, नहीं, एकदम अचानक से वो जो फास्ट फास्ट हो रहा है, नो एक्शन टेकिंग टाइम, कैमरा फिक्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा वो अर्जुन बता रहे हैं। 20 एंड यहाँ पे देखिए वो बोल रहे हैं कि 29 श्लोका में अने आपके मुख में इस प्रकार प्रविष्ट हो रहे। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना, फुल स्पीड इनटू योर माउथ, तो एक मुंह नहीं है वहां पे, बहुत सारे, हमने बोला ना इनफाइनाइट, तो हमको ऐसे इमेजिन करके चलना है कि बहुत सारे मुंह उनके खुले हुए हैं, उन सब में जो है सब लोग प्रवेश कर रहे, पूरे जितनी भी सेना थी सब लोग। श्लोका नंबर 30 में क्या बोल रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। ऑलरेडी चर्चा किया है हमने। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल जुल साथी किरणों तत्सहित प्रकट हो रहा है। ये मेरे को हेवी हो रहा है इतना हिंदी, so we'll just see English translation. Oh Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universes with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. So वो प्रकाश कितना है वो समझा रहे हैं यहाँ पे। उनके आग में पूरा फ्लेमिंग माउथ, अग्नि जल रही है सारे मुखों में, और सब उनमें आके जो है जल रहा है, ऐसा इसका वर्णन है। और टेरेबली इनका स्ट्रॉन्ग है, जो रोशनी है इनके पास से जो तेज आ रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बता रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाए कि इतने अग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको अब जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये अर्जुन जो है अब आ गए कि अन्य आप है कौन, राइट, आप है कौन, असलियत में आप कौन है, बताइए ऐसा। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। ओके, प्रयोजन इज मिशन। सो इस श्लोका में अर्जुन जो है बार बार बताते हैं कि आई एम सीइंग सो मेनी थिंग्स इन योर फॉर्म, राइट, इतने सारे चीजें देख रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन है, एग्जैक्टली आप कौन है, ऐसा ये बताइए, ऐसा वो बोल रहे हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन है आप, अब तक मैं आपको फ्रेंड की तरह जानता हूँ, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, आई थॉट यू आर वेरी गुड ज्ञानी, आपको सब कुछ नॉलेज है। अब जो आप दिखा रहे, हु आर यू एग्जैक्टली, आप है कौन, आप मुझे समझाइए प्लीज, मुझ पे थोड़ा कृपा कीजिए, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड कि आप है कौन। आप भगवान है बट उसके ऊपर आप क्या है, राइट, ऑल दैट थिंग्स अर्जुन इज रिक्वेस्टिंग, राइट, आपका मिशन क्या है, क्या है आपका मिशन यहाँ पे आने के लिए, ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए पूछ रहे हैं। 32 में हम चलेंगे। भगवान यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। श्री भगवान उवाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 32 स्टार मार्क कर सकते हैं। कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहृतम इह प्रवत्तः तत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वशीताः प्रत्यानिक्षिं योधाः। 32 में बता रहे भगवान, श्री भगवान ने कहा, समस्त जीवों को विनष्ट करने वाला काल, मैं काल हूँ मैं, ऐसे बता रहे हैं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। ओके, सो मैं काल हूँ। काल में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कृष्णा इज डेथ। जो लोगों को कृष्ण जब जीवन होता है तब नहीं समझ में आता ना, डेथ के टाइम पे ऐसे समझ में आते, आई एम डेथ कृष्णा, इसलिए बोलते हैं। सो बोल रहे कि मैं काल हूँ, मैं ही समय हूँ, इसीलिए मैं फ्यूचर दिखा पा रहा हूँ, ऐसे वो बता रहे हैं कि तुम्हारा जो ये कंक्लूजन है ऑलरेडी है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे वजह से मर रहे हैं, लाइक सब लोगों की मृत्यु जो है। फिर अर्जुन स्टार्टिंग से यही सोच रहे थे ना कि मैं मार दूंगा कैसे अपने लोगों को, कृष्ण उसको ये समझा रहे कि देखो अर्जुन, ये सब कुछ ऑलरेडी डेस्टिन है, तुम सिर्फ एक माध्यम हो इन सब के लिए, राइट, ऐसा वो बता रहे हैं। तो तुम्हारा पांडवों का दोनों पक्ष का योद्धा जो है ऑलरेडी जो है वो मृत्यु के शिकार हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। श्लोका नंबर 33 में चलेंगे। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम जो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो।
एक इंस्ट्रूमेंट है, नियमित रूप मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। आप बोल रहे अगेन, यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं, आप यहाँ पे आप ऑर्डर कर रहे हैं कृष्ण, राइट, बोल रहे कि आप उठ जाओ अर्जुन, आप जाओ और युद्ध करो। तुम जो सोच रहे हो कि मैं मार रहा हूँ अपने भाई बंधु को, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो मेरे माध्यम से एक मीडियम हो बस, राइट। सो आप जीतो, आप उठो, वॉर करो, युद्ध जीतो, राज्य आपको मिलेगा, आप उसका भोग करो, यानी कि यू एंजॉय द किंगडम, राइट, जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मी, ऐसा वो बता रहे हैं उनको। सो श्लोका नंबर, यहाँ पे एक और चीज, दिस वाज श्लोका नंबर 32। ओके, सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अर्जुन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान जब विराट रूप बोलेंगे, उन्होंने सोचा था कि नॉर्मल कोई ऐसे पावर दिखाएंगे ये वो, अब ये इतना बता दिया बड़ा सा फॉर्म, अब समझेंगे कैसे। सो अर्जुन जो है बहुत कंफ्यूज थे, राइट। सो श्लोका नंबर 32 में क्या बोल रहे थे कि हाँ, समस्त, we will read it in English, I will read it in English once. I'm great destroyer of the world, and I have come here to destroy all people with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers here will be slain. Okay, so everybody has that. So even demigods को भी वो देख रहे थे उनके विराट रूप, इससे हम समझ सकते हैं कि सारा प्लानिटरी सिस्टम ही जा रहा है उनके मुख में, राइट, ऐसा। सो हम देखिए इतना डेथ की हम बात कर रहे हैं, सो वी ऑल नो, राइट, अभी हम जितने भी है क्लास में बच्चे, राइट, सो हम सबको मालूम है कि हमारी मृत्यु है, यस और नो, किसी को मालूम नहीं है क्या कि हमारी डेथ है? नहीं, एवरीबडी नोज, राइट, वी ऑल नो कि जब हम जन्म लेते तब से हम डेथ, हमारा जो है उल्टा घड़ी चल रहा है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, एक जब टाइम आएगा तो बॉडी छोड़ना पड़ेगा। सो हमारा क्लॉक चल रहा है पहले से, एक्चुअली ये काउंट डाउन चल रहा है, फिर भी हम क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते हैं, राइट, 1 year old 2 years old हैप्पी बर्थडे, हम खुशी मना रहे हैं, राइट। सो दिस इज अज्ञान, राइट। जब हमको मालूम है कि एंड वो बर्थडे के लिए फिर चार हफ्ते प्लानिंग करेंगे, 4 दोस्तों को इनवाइट करेंगे, उसके बाद जो पार्टी हैंगओवर होता है उसको उतारने के लिए फिर 2-4 दिन और लगते हैं, राइट। यू सी, उतनी खुशियां वो क्या बोलते हैं, सह नहीं पाता है कितनी अच्छी खुशियां, इतनी गिफ्ट मिले हैं, राइट। सो दिस इज अज्ञान, राइट। यू सी, हम इतना बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि डेथ तो हम सोचते भी नहीं है। एक्चुअली कैसा है, सब लोग को मालूम है डेथ, बट बिकॉज लोग डेथ से इतने भयभीत है कि वो डेथ को डिस्कस नहीं करते। कभी भी आपने सुना नहीं होगा, बट हम उल्टे उल्टे चीजें डिस्कस करेंगे। सो विल डिस्कस बर्थडेज एंड एवरीथिंग, बट हमको पहले पैदा होते ही बोल देते कि दिस बच्चा इज 1 day ओल्ड। पहले भी हमने चर्चा किया था, ओल्ड हो चुका है वो, एक दिन का गया टाइम अब, राइट। सो इसीलिए हमको हर एक क्षण जो है बहुत देख समझ के यूटिलाइज करना है, राइट। सो ऐसा श्लोका नंबर 33 पे हम चलेंगे। हाँ, श्लोका नंबर 33 में इनको सव्यसाची बोला है, राइट, नॉट सव्यसाची, सव्यसाची। सव्यसाची मीन्स एक ऐसा धनुर्धर, एक्सपर्ट इन एरो शूटिंग, राइट, वो धनुर्धर थे, राइट। जो एक्सपर्ट होता है धनुर्धारी में, उसको बताते हैं ऐसे सव्यसाची। जो अर्जुन उनको सव्यसाची बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कृष्ण इस श्लोका में एक्चुअली, कि आप लड़ो, आप राज्य भी ले लो। इसका मतलब क्या है कि कृष्ण जो है अपने भक्त को क्रेडिट दे रहे हैं, राइट। अपने भक्त को बोल रहे हैं कि आप सब कुछ राज्य ले लो, आप जीत जाओ, नाम फेम सब कुछ आपका, राइट। हम राज्य भी कृष्ण का नहीं हुआ ना, नेम फेम कृष्ण का नहीं आया, अर्जुन का आया था कि अर्जुन ने युद्ध जीता। सो ऐसा कृष्ण जो है भक्त वत्सल होता है कि सब कुछ करने के बाद भी डिवोटी को ही क्रेडिट कि आप ले लो। और यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा किया था, थोड़ा सा हम कुछ किसी के लिए कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है, पता है मैंने किया था, ऐसे बोलते हैं, राइट। मेरा फ्रेंड है, राइट, ही इज माई फ्रेंड, आई नो दिस पर्सन, मैं एक बार मिली थी उनसे, राइट, मैं एक बार मिला था उनसे, ऐसा हम करते हैं। बट ऐसा भक्त नहीं, भगवान और भक्तों के बीच का संबंध ऐसा नहीं होता है, ये बता रहे। 34-35 साथ में आते हैं, मीन साथ में करेंगे, श्लोका सिमिलर है। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। सो ये बोल रहे कि ऑलरेडी इट इज डिसाइडेड, अगेन रिपीट, हमने ये पहले चर्चा कर लिया था, विचलित मत हो, डोंट बी डिस्टर्ब कि ये मेरे है, अपने है, ये है, वो है। जो आप गाना गा रहे हैं स्टार्टिंग से मेरे साथ, राइट, वो गाना आप अभी बंद कीजिए, आप अब जाके युद्ध करो, ऐसा वो बता रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डेस्टिनी इनका फिक्स है, ऐसा बोल रहे हैं। 35 श्लोका में अर्जुन, संजय भी, वी से हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस डे टू, यस वी विल डिस्कस दिस माता जी, हम लोग कैसे हम लोग बर्थडे पे डिस्कस करते हैं। सो 35 पे हम चलेंगे। संजय उवाचा, अब संजय कैसे नरेट कर रहे हैं वो यहाँ पे बता रहे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। सो अब ये नरेशन चल रहा है एक तरफ,
एक तरफ जो है अर्जुन जो है माफी मांग रहे हैं कृष्ण से। अब क्या माफी मांग रहे हैं, क्या वो प्रेयर्स करते हैं, वो आगे वाले श्लोकास में आएंगे। सो बारंबार नमस्कार करे, जैसे ब्रह्मा जी जब मोहित हो गए थे, बारंबार बारंबार कैसे वो ना उठ रहे थे, बैठ रहे थे, यहाँ वहां देख रहे थे, बोल रहे थे माफ कर दीजिए, कभी वो बात नहीं कर पा रहे थे। एक जो आप बुक पढ़ेंगे 13 चैप्टर में शायद उनका ये आता है, 13 चैप्टर में जब ब्रह्मा जी मिलते हैं कृष्ण को, बात ही नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। बट अर्जुन का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, बट ऐसी हालत हो जाती है भगवान के सामने, ऐसा बता रहे हैं। तो एक पूरा चैप्टर है ब्रह्मा जी का, 14 चैप्टर आता है कृष्णा बुक में, वहां जहाँ पे ब्रह्मा जी क्या प्रेयर्स ऑफर करते हैं, क्या स्तुतियां है इनकी, ऐसे बहुत होते हैं डियर डिवोटीज। कुंती देवी की स्तुति अलग है, अलग बुक है उसमें, राइट। ब्रह्मा जी का है, इंद्र जी क्या प्रेयर्स करते हैं, राइट। इन सब के बारे में देवी देवता जब मोहग्रस्त हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेयर्स होती है, ऐसा वो बता रहे हैं, राइट। एंड गोपियां क्या प्रे करती है जब कृष्ण को याद करती है, सबकी स्तुतियां हमें पढ़नी चाहिए और हमें ऐसे प्रे करना चाहिए। हम प्रेयर्स ही गलत करते हैं, राइट। हमने एक लेक्चर में सुना था कि प्रेयर्स हम क्या करते हैं, भौतिक इच्छाएं, राइट। कभी भी हम डेथ के बारे में नहीं डिस्कस करते कि मृत्यु आती है, क्या होगा मेरा, राइट, मैं शरीर छोड़ दूंगा, राइट, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो स्किन नहीं रहेगा ठीक से, राइट, हेल्थ नहीं रहेगा ठीक से, ऑल दैट वी डोंट डिस्कस, राइट। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, नो प्रेयर्स फॉर दैट। सो प्रेयर्स हमारे गलत हो गए। सो यहाँ पे अर्जुन क्या प्रेयर्स करे, वी विल सी दैट इन 36 नंबर श्लोका। अर्जुन उवाच, ओके, यहाँ पे अर्जुन उवाच चल रहा है, सो वी विल रीड इट इन हिंदी। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण संसार हर्षित होता है, आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गुण भयभीत होते हैं और भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, यह ठीक ही हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं 36 में कि अर्जुन का मन कर रहा था कि बार बार मैं सुनूं, बार बार मैं देखूं, इसीलिए वो बार बार जो है डिस्कशन कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो आपको जो मानते हैं वो तो आपको प्रणाम कर रहे हैं, और जो आसुर प्रवृत्ति के हैं, यू नो डीमंस है, वो लोग जो है डर के भाग रहे हैं आपका ये विश्व रूप देखे, दे आर फ्लाइंग अवे, राइट। ऐसा वो इस श्लोक में बता रहे हैं। सो दिस वाज अ कंडीशन कि क्या हो रहा था वहां पे, कि भगवान जब विराट रूप प्रस्तुत किया उन्होंने, सो दिस वाज ऑल व्हाट वाज हैपनिंग। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे 30 कहाँ तक किया हमने, 34 तक किया ना। ओके, अभी आगे 36 में आएंगे। वी हैड डन टिल 36, एक्चुअली 37 पे हम चलेंगे। हे महात्मा, आप ब्रह्म से बढ़कर है, ब्रह्मा से बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, यू आर द क्रिएटर। तो फिर वे आपको सादा नमस्कार क्यों ना करे। आप अनंत है, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे है। बार बार अगेन ये अर्जुन के प्रेयर्स चल रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। ओके, वो लोग प्रणाम क्यों नहीं करेंगे आपको, आपने खुद उनको बनाया है डेमिगॉड, सच में वो लोग आपको प्रेयर करने, इसमें कोई ये नहीं है, ये ठीक है कि डीमंस भाग रहे हैं, ये प्रेयर्स कर रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। 38, आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत में परम आश्रय है, योर द शेल्टर। ओके, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ है जो जानने योग्य है। बहुत सुंदर लिखा है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय है, हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त होता है, कि ये जो सारा मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, आपसे आ रहा है। ओके, ये सब आप है, वो सब कुछ है, जो भी चीज जानने की योग्य है, जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, वो आप कृष्ण भगवान है। कितना सुंदर लिखा है, राइट। सो ऐसा वो बता रहे हैं अर्जुन। कितने ऐसे होते हैं प्रेयर्स प्योर डिवोटीज के, हर एक चीज को जो है इतना ग्लोरीफाई करते हैं। 39 पे क्या बोल रहे हैं, आप वायु है तथा परम नियंता भी है, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है, और आप प्रपितामह, ओके, प्रपितामह है, परम पिता, लाइक दैट, और फादर ऑफ ऑल फादर्स। ओके, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है, बार बार आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। आप एक चीज नोटिस कीजिए, पिछले चैप्टर्स में कृष्णा बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं पानी हूँ, मैं फ्रेग्रेंस हूँ, मैं लाइट हूँ, ये सब। अब अर्जुन बोल रहे हैं कि अब उनको समझ में आ गया ना, उनको समझाने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं। अब जब अर्जुन समझ गए तो बार बार नमस्कार करते हुए बोल रहे थे कि नहीं कृष्ण, आप ही जो है अग्नि है, आप ही जल है, आप ये है, सब कुछ अर्जुन का जो है चल रहा है। तो ऐसे वो बार बार नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। 49, क्योंकि उनका मन कर रहा है बार बार, जो मैंने आज देखा है, जो मैं समझा हूँ आज, ये मैंने कभी नहीं समझा है।
ये मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करना चाहता हूँ. आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम नॉट एबल टू बिलीव लाइक दैट. श्लोका नंबर 40. आपको अग्नि सॉरी आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से मैं मेरा नमस्कार है. हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है. एवरीथिंग इज यू. ओके, ऑल द डायरेक्शंस जो भी है, एवरीथिंग इज यू, ऐसा बता रहे हैं. श्लोका नंबर 41, 42 साथ में आ रहे हैं. आपको ओके यहाँ से जो है आप क्षमा प्रार्थना करते हैं. ओके, आप यहाँ तक डिफरेंट प्रेयर्स है, यहाँ से जो है अर्जुन क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं. कैसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं ये हम आगे के श्लोकास में देखेंगे. 41 से, आपको अपना मित्र मानते हुए हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था. मैंने मूर्खता वश या प्रेम वश जो भी किया है, कृपया आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दे. यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है, इंसल्ट किया होगा आपको. हे अच्युत, मैं इस समस्त अपराधों को क्षमा कर, मेरे इस अपराधों को क्षमा करो. एक्चुअली अब तक कृष्ण, अब ये लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, अभी कजिन्स भी थे ये लोग, राइट. तो हम लोग कैसे बिहेव करते हैं कजिन्स के साथ, अर्जुन का बिहेवियर भी कृष्ण के साथ वैसा ही था. उनको मालूम नहीं था, एज इट इज मालूम था, बट उनका बिहेवियर वाइज जो है वो हमेशा से जानते थे कि कृष्ण इज नॉट ऑर्डिनरी. इतने ऑर्डिनरी है ये नहीं मालूम था. सो आप जब फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कजिन्स के साथ होते हैं, ऐसे करते हैं ना, हम उनको बोलते हैं, कभी ऐसे लात से मार रहे हैं, छोटा है तो, राइट, सता रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, राइट, बोलते हैं ये पानी का ग्लास लेके आओ जाओ, ऐसे सताते हैं, राइट. अब ऐसे बोल रहे कि जब हम उठते थे, बैठते थे, कहीं ना कहीं मैंने आपको जो है आई माइट हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, राइट. मैंने आपके साथ बहुत लीनियंट बिहेवियर किया होगा, ये सोच के कि आप मेरे फ्रेंड हैं, तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं पहचान नहीं पाया आपको. इतना समझाने के बाद अब मैं समझा हूँ, सो मैंने जो गलतियां की है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो. ऐसा वो गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने आपके साथ उस टाइम में वो जोक किया था ना, मैंने और बलराम ने मिलकर आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए सॉरी, राइट. ऐसे वो माफी मांग रहे हैं कृष्ण से, ये बता रहे हैं. श्लोका नंबर 43, 44, 45 हम साथ में करेंगे. कंटिन्यूएशन में ये आता है, आप इस तरह आप इस चर अचर यानी कि मूवेबल इमूवेबल संपूर्ण दृष्टि जगत के जनक है. यू आर द किंग, यू आर द क्रिएटर, लाइक दैट. आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है. आध्यात्मिक गुरु, वाई स्पिरिचुअल मास्टर इनको बोल रहे हैं, बिकॉज वेदों का ज्ञान इन्होंने दिया था, राइट. ब्रह्मा जी को ज्ञान इन्होंने दिया था. इट स्टार्टेड, परंपरा स्टार्टेड फ्रॉम कृष्णा, इसीलिए गुरु, राइट. ना तो कोई आपके तुल्य है, नो बड़ी कंपैरिजन आपके इसमें नहीं आते हैं. Nobody is comparable, ना ही कोई आपके समान हो सकता है. Nobody can be equal, right? हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? सो अब उनको जब सारा रियलाइजेशन हो गया था, तो अर्जुन उनको बोल रहे हैं कि आपकी कंपैरिजन में कोई नहीं है, आपके समान कोई नहीं है. इससे हमको क्या समझना है डियर डिवोटीज, जब कोई इस भौतिक जगत में आके बोलता है मैं भगवान हूँ, राइट, भगवान होते नहीं है, ये हमको बिलीव नहीं करना चाहिए. भगवान होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, राइट. ये सारे जो भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, ये सब जो है स्क्रिप्चर बेस्ड नॉलेज है. ये हमने कोई इंस्टीट्यूशन ने इसको लिखा नहीं है, राइट. इट स्टार्टेड फ्रॉम कृष्णा. जो हमारा स्क्रिप्चर्स है, उपनिषद, पुराण, सबका जो है कथा उपनिषद, कौन से पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण, ये सबका, गरुड़ पुराण, सबका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिलता है अगर आप बुक देखते हैं. सो यू नो वी शुड नेवर कंसिडर, जब लोग भौतिक जगत में बोलते हैं कि भगवान आ गए हैं, भगवान आ गए हैं, so we should not believe completely, right. So we should be careful from all of these things. आपसे बढ़कर कौन है? हाँ, तीनों लोकों में आप ही है, आपसे बढ़कर कौन है, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं, like that. So 44 में डिफरेंट फॉर्म्स अभी बताएंगे भगवान यूनिवर्सल फॉर्म के अलावा. So no 43 पे हम चलेंगे. No 43 is over. 44 में क्या बता रहे हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, आपको सब लोग पूजा करते हैं आपका, अतः मैं गिर कर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ. जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढीठाई सहन कर लेता है, जो सिद्ध है वो सहन करते हैं ना माँ बाप, ऐसे, या मित्र अपने मित्रों की घृष्टता सह लेता है, या प्रिया अपनी प्रिया की अपराध सहन कर लेता है, और उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले. ओके, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे माँ बाप जो है, बच्चा जिद्दी होता है
राइट, उसकी सारी जिद को वो टॉलरेट करते हैं, राइट, हम सबको भी टॉलरेट करते हुए आ रहे हैं ना पेरेंट्स ऐसे। सो जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को टॉलरेट करते हैं एंड पार्टनर्स एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, वैसे आप मुझे टॉलरेट कीजिए, मैंने जो भी आपके साथ गलतियां किया है अनजाने में ही सही, राइट, जो किया है प्लीज उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दे, ऐसा वो बता रहे हैं। ओके 45 में, पहले कभी ना देखे गए इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके हे देवेश, हे जगतवासी, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाए। अब अर्जुन बोल रहे हैं मेरे को डर भी लग रहा है और मुझे जो है मैं खुश भी हुआ हूँ, राइट, आई एम ग्लैड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोलने पे मुझे ये दिखाया, बट मैं इक्वल एट द सेम टाइम मुझे डर लग रहा है, राइट, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो प्लीज आप जो है आप मुझ पे आप कृपा करो, ये जो आप बता रहे इतना बड़ा रूप विच इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, इसको हटाइए। और क्या रूप पूछ रहे हैं? भगवत रूप, भगवत रूप यानी चतुर्भुजी विष्णु का रूप बोल रहे हैं, भगवत स्वरूप, राइट, ऐसा वो बोल रहे हैं। 46 में चलते हैं। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, सहस्त्र भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अब अर्जुन डिमांड कर रहे हैं, वापस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नॉट डिमांड, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो 4 हैंडेड फॉर्म है, विराट रूप पूछ लिया नंबर 1, अब 4 रूप उससे आगे भी पूछेंगे डिफरेंट फॉर्म्स, जिसमें आप चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं, मैं उसी रूप को देखने का इच्छा रखता हूँ। अब जो है 400 फॉर्म का इच्छा रख रहे हैं, तो कृष्ण उनको दिखाते भी है। ओके, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपना अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा योगमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। कंफर्म कर रहे हैं कि कभी भी किसी ने ये रूप नहीं देखा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। अब आगे क्या बोल रहे हैं? हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जाता हूँ। कोई बोल रहे कि जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि बहुत प्रोसेसेस है, आप ध्यान योग कीजिए, अष्टांग योग कीजिए, भक्ति योग कीजिए, उसके द्वारा भी आपको इस रूप को दर्शन नहीं मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं, बट मैंने आपको दर्शन दिया है। दिस इज व्हाट कृष्णा इज कंफर्मिंग। 49 पे चलेंगे, वी आर गुड स्पीड। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। सो 47 में सेकेंड यूनिवर्सल फॉर्म बताते हैं एक्चुअली इसमें। ओके, नेक्स्ट फॉर्म बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब भगवान को मालूम पड़ गया कि अर्जुन की हालत खराब हो रही है, टाइट हो गया अर्जुन, राइट, अब उसको जो है टेंशन में आ गया, तो मैं इसको थोड़ा शांत करता हूँ। अर्जुन, कृष्ण इज ऑलवेज मर्सीफुल, हम डिस्कस कर रहा है, ही इज ऑलवेज कंपैशनेट। अब उनको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो भक्त है डर गया है, सो लेट मी हेल्प हिम, मैं हटा दे रहा हूँ यूनिवर्सल फॉर्म। अब आपका जो माइंड में टेंशन है, एंजाइटी है, उसको दूर कर दीजिए, राइट। अब जो है मैं आपको जो आपने इच्छा किया है वो रूप मैं आपको बताऊंगा, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। 50 नंबर श्लोका पे हम चलेंगे। जस्ट वी आर 4 श्लोकास अवे फ्रॉम क्लोजिंग द चैप्टर। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुजी रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। ओके, सो पहले यूनिवर्सल फॉर्म, सेकंड चतुर्भुजी रूप। चतुर्भुजी रूप के बाद में वो अगेन अर्जुन बोलते कि नहीं मुझे ये भी नहीं देखना। देन वो अगेन 200 फॉर्म, जो एक्चुअल जैसे रथ में वो थे वैसे उसी रूप में आ गए थे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं डियर डिवोटीज कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा, राइट। कृष्णा एज इट इज आए है, कृष्ण जैसे गोलोक वृंदावन में होते हैं जिस रूप में, दैट इज द सेम कृष्णा जो इस मनवंतर में, इस युग में आते हैं। दैट इज व्हाई वी आर सो फॉर्चुनेट कि हम जो कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेम थिंग। ओके, ये जो कृष्ण का रूप है दूसरे युगों में नहीं आता। जैसे हमने देखा सचित में नरसिंह भगवान आते हैं, राइट, फिर त्रेता में जो है राम जी आते हैं, द्वापर में फिर कृष्ण आते हैं। सो इसी युग के, इसी मनवंतर के, इसी कलयुग में ही कृष्ण का ये रूप आता है। ओके, लाइक दैट, जब भी सृष्टि फॉर्म होती है, दिस इज द ओनली टाइम। ओके, सो लाइक दैट। हमने ब्रह्मा जी का एज डिस्कस किया था, एक बार मैं उसको देख लेती हूँ। सो कौन से इसमें लिखा था हमने, किसी को याद है? We are here 4,32,000.
ब्रह्मा जी की आयु हमने डिस्कस की थी, कौन से इसमें, ठीक है, एनी विच पे हम कल डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। सो दैट युगा ओनली कृष्णा कम्स, राइट। सो ऐसे कृष्ण, इसलिए इनका यही जो 2 हैंडेड फॉर्म है वो सबसे सुंदर है, राइट। कभी आप इस्कॉन में जाइए, किसी राधा कृष्णा टेम्पल का डीटीज होते हैं, जगन्नाथ के भी डीटीज होते हैं, राधा कृष्णा के भी डीटीज आप देखिए, कृष्ण को कितना अच्छे से अलंकार करते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़े बड़े फूल हार, नो सब कुछ, फ्रूट्स भी लगाते हैं सर पे, बट ऐसा बोलते हैं जब कृष्ण वृंदावन में थे, सो वृंदावन में जब वो चलते थे फॉरेस्ट में ना, तो वो ऐसे, क्यों कृष्ण का आपने कभी हैट देखा इस्कॉन में, बहुत बड़े डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, कभी वो लोग ग्रेप्स भी लगाते हैं, मैंगो भी लगाते हैं। ये क्या करते थे कृष्ण, जब वृंदावन में वो चलते थे, तो वो ऐसे चलते 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 या फूल दिख गया फूल लगा लिया, हाँ वो मोर पंख दिख गया मोर पंख लगा लिया, ग्रेप्स दिख गए ग्रेप्स लगा लिया, मैंगो दिख गया मैंगो लगा लिया, जो दिख रहा है उनको वो लगाते जाते हैं। इसलिए उनका जो हैट जो बनता है हमेशा जो है कलरफुल और बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। 8.17, ओके, थैंक यू रचित प्रभु। सो 8.17 में हमने डिस्कस किया था। सो आई डोंट सी इट रिटन, मुझे मिल नहीं रहा है मेरा पेज, वो कहाँ लिखा है, अदरवाइज हम लोग डिस्कस करते हैं उसको। 8th चैप्टर, ओके, नहीं मैंने किसी और पेज में लिखा है, बट एनी विच वे विल डिस्कस। सो ऐसे है कृष्ण, ऐसे होता है कि जब जहां भी चल रहे बस पत्ते लेके रख लिया, कभी पत्तियां ले लिया, कभी फ्रूट ले लिया, दैट्स व्हाई कलरफुल हैट होता है कृष्ण का। सो दिस यही कृष्ण का ब्यूटीफुल फॉर्म है, जो वो करते हैं ऐसी लीलाएं तो हमें आनंद देता है, ऐसा बता रहे हैं। सो 15 नंबर श्लोका में संजय अभी बात करते हैं। 49 हमने डिस्कस किया, 49 नहीं किया। तो मेरे इस भयानक रूप को देख, ये दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। आप भयानक रूप देखकर थोड़ा विचलित हो गए, लेट मी कंसोल यू, मैं आपको 200 फॉर्म दिखाता हूँ, यूनिवर्सल 4 and 2 ऐसे उन्होंने फिर आ गए। अब संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्या बोल रहे हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करते हुए भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। ये ऑलरेडी हो चुका है। सो वही बोल रहे कि जो हुआ था, नाउ अर्जुन इज अंडर कंट्रोल, सब ठीक है, ओके, नथिंग टू वरी, ऐसे वो बता रहे हैं। ओके, 51 अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मनुष्यं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अनेक आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपना प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली। Okay, when Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "Oh Janardhan, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature." अब अर्जुन को जो है, he is back to normal. अब अर्जुन जितना परेशान थे, डर गए थे, क्या क्या उनके मन में चल रहा था, he is under control, सब कुछ ठीक है, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना, everything is under control. So Arjuna is saying, आप सब ठीक है, मैं composed हूँ, मेरे को आपका इतना सुंदर रूप देख के I am very happy and very nice it is, ऐसा बता रहे हैं। So श्लोका नंबर 52 में हम एक लीला डिस्कस करेंगे। पहले श्लोका पढ़ लेते हैं। श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम इदं रूपम दृष्टावान असियान मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणः। ओके, 52। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक रखते हैं, तड़पते हैं, वो भी तत्पर होते। इसके लिए हम एक चर्चा करेंगे, एक छोटा सा वृंदावन पास टाइम। ओके, सो एक बार क्या हुआ था, अब कृष्ण ने जब जन्म लिया था, राइट, सो सभी देवी देवताओं को एक मैसेज मिल गया था। ओके, अब कृष्ण की जन्म की बात हो रही है। सो अब जब इवन देवकी जी के पेट में जब कृष्ण थे, तब भी जो है सब लोग राह देख रहे थे, अब आएंगे कृष्ण, क्योंकि डेमीगॉड्स का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चलेगा कि आप जो है कृष्ण आ रहे। आप डेमीगॉड सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चा करें, पता है तुमको कृष्ण आ रहे, पता है तुमको कृष्ण आ रहे, राइट, छोटा अब सुप्रीम लॉर्ड आने वाले हैं, सुप्रीम लॉर्ड ऐसे उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन निकला और उनको मैसेज आ गया कि आप जो है देवकी के गर्भ में आ गए। आप सब ने ग्रुप जो है प्राइवेट करके सब आ गए नीचे, सेलफोन सब ऊपर छोड़ दिया। अब वो देवकी ऊपर आके देखते हैं कृष्ण कैसे जन्म ले रहे हैं, ऐसा। ओके, सब देवी देवता मौजूद थे, वो तत्पर थे, क्योंकि कृष्ण का ये जो सुंदर फॉर्म है उसके लिए ये डिस्कशन हो रहा है कि कृष्ण का ये जो 200 फॉर्म है, दिस इज ओरिजिनल रूप ऑफ श्री कृष्ण।
जिन भगवान की हम बात करते हैं, दैट इज नॉट 400 और 600 और 800, ये कृष्ण का सबसे सुंदर स्वरूप है। इसीलिए वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम इसी युग में, इसी कलयुग में आए हैं, जबकि कलयुग इज लाइक वर्स्ट, बट हमको ये मौका मिल रहा है। जैसे आप देखिए 50 जनरेशन के बाद या फिर नेक्स्ट कलयुग में वो लोग को ये रूप नहीं मिलेगा, सिर्फ इस दूसरा रूप मिल सकता है, बट ओनली इन दिस कलयुग वी कैन सी द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा, ऐसे वो बता रहे हैं। सो अब इनके हमने डिस्कस किया था, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया, डेमिगॉड सब जो है आ गए थे, सही राइट। कैसे कितना सुंदर होंगे ना भगवान, कैसे ब्यूटी होगा उनका, ये सब वो डिस्कस करते करते वेट कर रहे। ओके, सो फर्स्ट जो है कृष्ण ने जब जन्म लिया था, तो डायरेक्ट एक बात समझना है डियर डिवोटीज, कृष्ण का जन्म हमारे जैसा नहीं होता कि पेट से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, नॉट लाइक दैट। ओके, वो डायरेक्ट वो प्रकट हो जाते हैं। सो जब वो प्रकट भी हुए थे, एक्चुअली वो 200 फॉर्म में नहीं आए थे, वो विष्णु के फॉर्म में आए थे। तो देवकी ने प्रे किया था, और वसुदेव और देवकी ने प्रे किया था दैट नो डोंट शो दिस, हमको हमारा प्यारा कृष्ण ही देखना है, आप लल्ला के रूप में आइए। तो फिर उन्होंने रेड्यूस कर लिया था अपने आप को श्री कृष्ण। इससे हमको क्या समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान बचपन से होते हैं। ओके, भगवान 80 एज में आके, 70 के एज में आके कोई भगवान नहीं बनता है। प्लीज अंडरस्टैंड डियर डिवोटीज, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो बचपन से ही दिखने लगता है। इसीलिए हम कोई भी डेमीगॉड के बारे में इतनी लीलाएं नहीं पढ़ते हैं। कोई भी जो साधारण मनुष्य जो भगवान बोलते हैं, आजकल हम लोग गद्दियों पे बैठा देते हैं उनको कि ये भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, उनको सब जो है दान कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। भगवान जो है बचपन से, यू सी कृष्ण ने छोटे से एज में, जब से वो पैदा होते ही चतुर्भुजी फॉर्म, देन 2 फॉर्म, देन उनके वृंदावन की लीला है, राइट। क्या क्या उन्होंने, फिर वो जब बड़े हो गए थे तो फिर द्वारका में भी उन्होंने लीलाएं की, महाभारत उन्होंने किया, एंड देन ही लेफ्ट द वर्ल्ड। यू सी, बचपन से लेके एंड तक उन्होंने लीलाएं ही की है। इसलिए जो हमने 4 क्वालिटीज की बात की, दिस आल्सो वी हैव टू डिस्कस, तो 4 क्वालिटीज की हमने बात की, गुण, लीला, गुण, रूप, लीला एंड वेणु, ऐसा कुछ होता है। रूप, गुण, लीला और माधुर्य, ऐसा कुछ होता है। वेणु, समथिंग लाइक 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा होते हैं कृष्ण में। सो दिस इज लाइक दैट। एक बार आप लोग मुझे याद दिलाना, क्वालिटीज का मैंने लिख के लाया था, सो वी विल डिस्कस दैट और मे बी टुमारो, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो हम आप ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब एक बार क्या हुआ था कि शिव जी का ये पास टाइम है। अब थोड़े से बड़े हो गए थे कृष्ण, कुछ ही दिन ओल्ड थे, राइट। तो यशोदा मैया उनका ख्याल रखती थी हमेशा। अब एक दिन उन्होंने लल्ला को जो है अंदर छोड़ दिया था, अंदर छोड़ के बाहर आई थी, तो देखा कि शिव जी बाहर खड़े हैं। अब शिव जी का आपको फॉर्म मालूम है, राइट, वो एक साधु की तरह रहते हैं, बड़ा बड़ा वो लगाते हैं विभूति, और कम उनके पास वस्त्र होते हैं, लेकिन राजाओं की तरह वस्त्र नहीं होते हैं, राइट। माला पकड़े हुए हैं, कमंडलू लेके वो आते हैं। सो अब जैसे ही वो साधु के पास साधु बन के आते हैं, तो यशोदा मैया देखती है और वो बोलती है कि चलो ब्राह्मण आए, साधु आए हैं, इनको थोड़ी सी भिक्षा दे दो। अब शिव जी आए थे कृष्ण को देखने के लिए पर्सनली, अब जो साधु को देखा उन्होंने तो भिक्षा दिया। अब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर पे कोई नया बच्चा जन्म लिया ना, मैं उनको देखना चाहता हूँ, एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। यशोदा मैया बोलती है कि नहीं, वो सोचते हैं ऐसा कि नहीं, मेरा लल्ला इतना छोटा है, ऐसा रूप आपका देखेगा जो राजाओं का नहीं है, आप साधु के तरह है, इतना बड़ा बड़ा आपने ये लगाया है माथे पे, अब मेरा बच्चा जो है वो डर जाएगा, तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी, ऐसा बोल के वो शिव जी को जो है भिजा देते हैं, राइट। अब शिव जी अब उनको बहुत इच्छा थी कि नहीं, मैं कृष्ण को देखूं, लल्ला आए हैं यहाँ पे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आए हैं, लाइक दैट। सो जो है कृष्ण वहां से चले जाते हैं। अब वो पास में ही कहीं देखिए वृंदावन में एक जगह चुन के वहां बैठ जाते हैं। अब वो तपस्या करते हैं कि मुझे मिलना है। वहां पे जो छोटे से लल्ला है, झूले पे जो बैठे हैं, छोटे से एकदम इतने से, राइट, वो रोने लगते हैं जोर जोर से, इतना रोते हैं, ऐसा बताया था, इतना लल्ला रोए थे कि कोई रोक नहीं पा रहा था उनको। यशोदा मैया से भी चुप नहीं हो रहे थे, और गांव के सारे गोपी आ रहे थे, अरे ये लल्ला को क्या हुआ, चुप नहीं हो रहा, ऐसा हो गया था, इतना रो रहे थे। ओके, सो अब उनको सजेशन मिलता है यशोदा मैया को कि आप एक काम कीजिए। यशोदा मैया बोलते हैं कि आप एक ओल्ड वुमेन आते हैं पहले, वो बोलते हैं कि आप इनका ना नजर निकालो बच्चे का। वो लोग के टाइम पे होता था ये सब, आज भी होता है कि नजर निकाले, शायद लल्ला चुप हो जाए। तो फिर यशोदा मैया बोलते हैं नहीं, इससे शायद ठीक नहीं होगा, मैं एक काम करती हूँ, जो साधु आए थे उनको मैं एक बार बोलती हूँ कि इनको जो है थोड़ा चुप कराए। तो जैसे ही शिव जी आते हैं वहां पे, तो लल्ला जो है चुप हो जाते हैं, राइट। क्योंकि लॉर्ड शिवा इज लाइक द बिगेस्ट डिवोटी, कृष्ण को बहुत प्रिय है लॉर्ड शिवा। तो जैसे ही वो आते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप कुछ कीजिए, देखो लल्ला चुप नहीं हो रहा है।
तो शिव जी उनको बोलते हैं मैया को कि आप एक काम करो, जो भगवान के छोटे छोटे पैर हैं वो आप मेरे सर पे रखो, लाइक दैट, ओके, लोटस फीट को आप मेरे सर पे रखो। तो यहाँ पे भी यशोदा मैया बोलती है आपने अपने बाल देखे, इतने बड़े बड़े जटाए, आप कितने रफ बाल है, सनसिल्क से शैम्पू भी नहीं किया आपने, मैं कैसे लगाऊं मेरे छोटे से मासूम से कृष्ण के पैर को। सो बोलते कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगी, राइट। सो ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब बाद में कृष्ण क्योंकि रोते रहते हैं फिर वो अग्री करते हैं, और जैसे ही उनका टच होता है सर पे पैर, कृष्ण जो है खिलखिल करते हुए वो हंसने लगते हैं, बहुत जोर से वो हंसने लगते हैं। सो इस तरीके से जो है कृष्ण और शिव जी का ये बॉन्डिंग हमको समझ में आता है यहाँ पे। सो यशोदा मैया उनको फिर बोलते हैं कि आप जो है स्टे बैक कीजिए, नाइट आउट कर लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है, आप कॉर्नर। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है मैं कॉर्नर वाला रूम लेके मैं वहीं पे रहता हूँ। ऐसे शिव जी थोड़े दिन वहां पे रहे थे। तो ये लीला आती है कि कैसे भगवान देखिए एक छोटा सा उनका पैर उनको चाहिए सर पे, राइट। सो ऐसे भगवान तत्पर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। सो गोलोक वृंदावन का जो टॉप हम लीला देखते हैं दैट इज दिस 200 फॉर्म लीला ही देखने के लिए सब तड़पते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रह्मा जी इंद्र जी सब भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, स्वर्गलोक में एक्चुअली बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है ना, सोमरस होता है, नई नई अप्सराएं होती है, तो कभी कभी ऐसे भ्रमित हो जाते हैं, बट दे आर ऑल वो सोचते हैं कि ये क्या, ये नीला बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, उनका ये माइंडसेट आ जाता है भ्रमित, राइट। सो डिवोटीज को आनंद दिलाने के लिए कृष्ण ये लीलाएं करते हैं। ये रियलाइजेशन बाद में होता है, जैसे ब्रह्मा और इंद्र का हमने डिस्कस किया है। लास्ट 2 श्लोकास 53 एंड 54। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन, ओके आई रीड इट आउट। न हम दिवे न तपसा न दनेना न चेजया साख्या एवा विदो द्रष्टुम दृष्टवान असीमाम यतः। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो देवाध्यायन, ना कठिन तपस्या, ना दान, न पूजा से जाना जा सकता है। कोई इस साधना से मुझे इस रूप में नहीं देख सकता है। ओके, सो क्या नेसेसरी नहीं है, ओके, इस विराट रूप के लिए क्या नेसेसरी नहीं है, ये सब जो हमने पहले डिस्कस किया, ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगास इज नॉट रिक्वायर्ड। अब 54 में क्या, लास्ट श्लोक में क्या रिक्वायर्ड है, किससे बता सकते हैं, वो भी बता रहे हैं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान का रहस्य जान पाते हो। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज ओनली भक्ति दैट विल गेट अस दैट, ये नेसेसरी है। सो विराट रूप, भगवत रूप एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म हमने आज के चैप्टर में डिस्कस किया है। कल का चैप्टर रहेगा, वी विल सी व्हाट इज देयर इन चैप्टर 11। आई थिंक इट इज डिवोशनल सर्विस, यस, चैप्टर 12 इज डिवोशनल सर्विस, भक्ति। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हम रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें जानेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आप लोग बहुत अच्छे से सुना है आपने। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, चैप्टर समझने में बहुत सारा डिटेलिंग, बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि ब्रेन हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है इसको समझने में। सो हम प्रयास जरूर कर सकते हैं, क्योंकि लाइन में हम लग चुके हैं, स्टेशन हमारा एक ही है। So we are still ahead of so many people जो नास्तिक है, right? We all have come together to understand Krishna. समझने की कोशिश करें, जो भूल चुके हैं, they are here to understand. Thank you so much आप सभी का। हरे कृष्णा। Any questions? Please ask. Any questions? माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, श्लोक 33। 33, okay, बोलिए। आगे जैसे ना कब डिस्कस किया कभी भी कि अनासक्ति यानी कि डिटैचमेंट रखो, और यहाँ पे कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मटेरियलिज्म एंजॉय करो। कॉन्ट्राडिक्शन। सो एक्चुअली यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था कृष्ण ने। So actually I will get back to you on this question because the same question was asked in previous class. मुझे अब वो example ध्यान में नहीं आ रहा है, but you know see enjoy करने के लिए बोल रहे हैं, but he did not say stay attached to the kingdom. Did you see, right? वो आज तक आप enjoy करो, मतलब कृष्ण क्या बताने की कोशिश। yes, मीत पटेल प्रभु, I will get back to both your questions. आपके बाद जस्टिस प्रभु जी के बाद ले लेंगे। So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप enjoy करो, because result क्या है, राइट? आप कुछ कर्म करोगे, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, यू एंजॉय दैट, बट डोंट बी अटैच्ड। ओके, लाइक सपोज हम बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसा भी, सपोज कोई बिजनेसमैन है, हम कृष्ण के लिए ही काम कर रहे हैं, हम अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है,
you take that profit, but आप profit से attach मत रहो. This is what indirectly Krishna is trying to tell कि आप जो राज्य है enjoy करो, you live in that palace comfortably जियो, ऐसा वो बता रहे, but don't be attached. ये उनका, क्योंकि उन्होंने कहीं भी attachment word नहीं यूज किया, enjoy यूज किया, वो कोई problem नहीं है. It is your karma का जो आया है, to enjoy that, like that he's telling. Any other? Okay, before your another question, हम अमित प्रभु जी का question लेते हैं. 2 questions है अमित प्रभु जी के. First हम कल का question लेंगे. Yesterday I had asked that whether Krishna stopped the time when dictating Bhagavad Gita. तो इनका क्वेश्चन था कि जब भगवत गीता चल रहा था क्या ऐसा हुआ था कि समय रुक गया था क्योंकि युद्ध भूमि था. मैंने ये कंफर्म किया था, तो ऐसा नहीं हुआ था प्रभु. टाइम वाज नॉट स्टॉप क्योंकि युद्ध भूमि था, सब लोग जो है अपने अपने ड्यूटीज में लगे हुए थे. उस बीच में जो है कृष्ण ने ये बताया था भगवत गीता. सो दिस वाज योर, दैट आंसर्स योर क्वेश्चन कि इट वाज नॉट, टाइम पॉज नहीं हुआ था. एक और क्वेश्चन पूछा था आपने. आई विल जस्ट लुक एट द चैट. ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है. वेयर इज दिस? देयर वाज वन मोर क्वेश्चन. नो मीत प्रभु, आपका कुछ और भी क्वेश्चन था? यस, नो? ओके, एनीवे पम्मी माता जी का एक स्टेटमेंट आया था कि जैसे हम लोग जो है जब बर्थडे मनाते हैं, अगर आप इस्कॉन से जुड़े रहते हैं और कोई डिवोटीज के बीच में आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो वी डोंट से हैप्पी बर्थडे टू यू, वी से हैप्पी हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, ऐसा बोलते हैं. हरे रामा टू यू, ऐसे हरे रामा टू यू, ऐसे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. वी डोंट से हैप्पी बर्थडे. Okay, Hare Krishna to you, like that. And इसके अलावा may you never come back, ऐसे बोलते हैं. May you never come back to this world. Okay, again, ऐसे हमारे prayers होते हैं, ये वो बता रहे हैं, like that. And may you go back to Godhead, ऐसे. May God bless you बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे. May you go back to Godhead, ऐसे बोलते हैं. So this is like one of the things that we do. डिवोटी एसोसिएशन में. yes, इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चंस हैं? वी विल टेक इट, 5 minutes टाइम है. रचित प्रभु आप पूछ सकते हैं. हाँ, यस, दीपाली माता जी. यस माता जी, हरे कृष्ण. Maata ji, I have a question. Yes. That a destiny is there. It's no, everybody knows the destiny is designed and decided. Then why to do karam? And if karam we will do, then what will be the use of destiny? Can you repeat your question? Sorry, मेरा चार्जिंग निकल गया था. I was okay. I'm just telling कि जब पहले से pre-planned है, like destiny, like how Krishna said to Arjun that destiny is pre-planned. By he experienced Arjun by showing that all of them are going to die still. So why to do karam? And if karam is going to be done, then what's the use of destiny to be planned? Yes. So very good question. ये बहुत ही questions आता है, especially youngsters में ये question बहुत हमने देखा है पहले भी. So माता जी का question है कि जब destiny already planned है तो हमको कर्म करने की फिर क्या जरूरत है? It's already planned, no? Then why to take efforts and everything? अगर हमारे इसमें अच्छा लिखा है success, तो we will automatically get it, right? So ऐसा होता है माता जी कि हमारा एक level of karma bucket, right? Suppose आपका बहुत अच्छा कर्मा बकेट है, you will become successful, but उसके लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं. Okay, but इस लाइफ में you have to be careful कि आपका जो कर्मा बॉन्डेज है वो आप कट करें, राइट? हमने पहले भी डिस्कस किया था, गुड या बैड उसको एंड तो करना है ना. अब वो प्योरिफिकेशन के बिना नहीं होगा. सो इवन इफ एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, डेस्टिनी कैन चेंज. प्लीज रिमेंबर दिस. कृष्णा डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, राइट? जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने, लाइक एटलीस्ट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था दैट आई विल कम इनटू रीडिंग भगवद गीता, राइट? मैंने कभी सोचा नहीं कि ये मेरे डेस्टिनी में है, बट बिकॉज आई हैड श्रील प्रभुपाद्स मर्सी, डिवोटीज का मर्सी था, कृष्णा का मर्सी था. आई हैड एन एसोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे जस्ट एक बार बोला भगवद गीता पढ़ो, एंड दैट्स हाउ, यू नो, बिकॉज आई हैड दैट डिजायर, तो कृष्ण ने कनेक्ट कर दिया. सो यू सी, मे बी इट वाज नॉट देयर इन माय डेस्टिनी, बट बिकॉज आई हैड कृष्णास मर्सी, देन डेस्टिनी चेंज्ड, राइट? लाइक दैट हम लोग बहुत लोग देखते हैं. जैसे हिप्पीज की बात करें, एक बार श्रील प्रभुपाद को हिप्पीज ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रभुपाद एक्चुअली ना हमने मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तभी जाके हमको जो आपका एसोसिएशन मिल रहा है. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ ऑल द डिसाइपल्स टू श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद ने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया कि आप गलती से भी इस थॉट में मत रहना कि आपके कुछ अच्छे कर्म थे, ठीक है? आपके साथ जो हुआ है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई मर्सी, राइट? बिकॉज मेरे पास इतना पोटेंशियल था कि आपको, मेरे पास ये ड्यूटी दिया गया था, बिकॉज ऑफ माई मर्सी ओनली आप जो है इस स्टेज पे भक्ति को समझ पा रहे हैं. अदरवाइज हमने कभी भी सोचा था कि फॉरेनर्स जो है
स्ट्रीट पे जाके कीर्तन करेंगे, अपने अपने जो हेड शेव करा रहे हैं पूरे। इंडियंस लोग भी शर्माते हैं कि मैं गंजा हो जाऊंगा, बट फॉरेनर्स दे आर शेविंग देयर हेड्स। एक वो क्या नाम है प्रभु जी का, के से उनका नाम आता है, बहुत श्री प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, what is his name? I'm forgetting his name. So actually मैंने ये पढ़ा था लीलामृत में। So उनके जो है बाल बहुत ऐसे लंबे थे, बहुत you see foreigner है ना, रेड कलर के उनके इतने लंबे बाल थे, तो बहुत उनको बाल बहुत पसंद थे। लेकिन जैसे जैसे वो श्री प्रभुपाद के एसोसिएशन आ गए थे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो है अपना पूरा हेड शेव करा लिया था। उन्होंने बोला कि ये मेरा अटैचमेंट है ना, मैं इसको काट देता हूँ, ऐसा करके उन्होंने हेड शेप। श्री प्रभु को पूछा नहीं उन्होंने, नेक्स्ट डे वो पहचान नहीं पाता, रे आप है क्या, आप कौन है, न्यू है क्या डिसाइपल, ऐसा। सो यू सी इवन इफ एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड वी स्टिल हैव टू वर्क ऑन आवर कर्मस। ओके, अगर हम डेस्टिनी के ऊपर ये सोच के सब छोड़ देंगे देन इट मे बैकफायर। Okay, then हम duties execute नहीं कर पाएंगे। So destiny is pre-planned, but destiny also can be changed when we have Guru and Krishna's mercy. Okay, Mataji, that answers your question, I hope. So we have to do our karmas. अगर आपका कोई भी planning है, that you want to become successful in so and so career, please you have to work for it. Okay, हो सकता है कि आपके destiny में ये लिखा है कि आप कर्म करेंगे तो definitely मिलेगा। What if that is written? आप ये सोच के चल रहे हैं कि written है तो मैं काम नहीं करूंगी, direct I'll go to this step. That will not. It is written that if you work, it will come. Okay, that answers your question. Yes, thank you. Thank you, Mataji. Next question. Rachit Prabhu, you can go ahead. और कर्म करने से इसमें डेस्टिनी फिक्स्ड है, बट जर्नी अपने ऊपर है, अपने कर्मों के ऊपर है, जो जर्नी वो जर्नी अपने ऊपर भी है प्रभु। एंड कृपा, everything, जब हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करते हैं, सो गुरु के कृपा बिना कुछ भी नहीं होता है। हम लोग एफर्ट्स जरूर कर सकते हैं, जर्नी एक्चुअली पार्शियली हमारे हाथ में होता है। पार्शियली हम अपने कर्म कर सकते हैं, उसका रिजल्ट का जो पार्शियल वो है सब वो डिपेंड करता है। कृष्ण की कृपा होगी तो आपको विराट रूप भी दिख सकता है, लाइक दैट, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। यस, जैसे कहते हैं कि कुंडलियां बन के ही आती है जन्म के साथ, लेकिन वो कुंडली में जो होना है या नहीं होना है वो अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कुंडली एक्चुअली ये सब सच होता है प्रभु जी, लाइक एस्ट्रोलॉजी, ये जो हम कुंडली देखते हैं, ऑल दैट इज करेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कलयुग में हमको करेक्ट इंसान नहीं मिलता है जो हमको एग्जैक्टली बता सके। लाइक वी हैव रामानुजाचार्य थे ना, एस्ट्रोलॉजर थे वो, दैट रामानुजाचार्य, यस। सो यू सी वी हैड बिग और एक कोई आई थिंक दैट वाज रामानुजाचार्य, बहुत मैथमेटिशियन थे वो, राइट, वेरी बिग कैलकुलेशन वो करते थे, राइट। सो हमारे पूर्वज ने हमको सारा स्क्रिप्चर्स, आयुर्वेदा एंड ऑल दीज थिंग्स जो हमारे आजकल हम लोग वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स अगेन, बट इट इज ऑल देयर। एंड कुंडली भी होती है, सब कुछ होता है। इवन व्हेन वी आर गेटिंग मैरिड, दैट्स द रीजन व्हाई हम स्टार्स मैच करते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। दो स्टार्स दे वर्क ऑन अस, वो जो राहु केतु है, एवरीथिंग, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, we have to see them. Any other thing you want to discuss? एक आशीष राजपूत जी का क्वेश्चन है, 55 श्लोक आप भूल गए थे, बोल रहे हैं, we'll see क्या दिया। oh okay, 55 श्लोक, yes, हमने 54 तक किया है क्या? okay, sorry, thank you so much प्रभु। I think लेकिन मैंने बीच में कहीं छोड़ा होगा, 55 हमने किया है, क्योंकि I will open my chapter जो कि कहीं छूट गया। okay, 55। ओके, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझी को जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। थैंक यू सो मच प्रभु, इट वाज एन इंपॉर्टेंट श्लोका। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कर्म बंधन से मुक्त है, सारे कलमश से दूर है, जब आप प्योरिफाइड हो जाएंगे तब आप मेरे से पहुंच सकोगे, मुझे समझ सकोगे। अभी हम सुन रहे हैं खाली, वी हैव टू रिमेम्बर दैट हम अभी भक्त भी नहीं बने हैं, ये भक्तों की बात करते हैं यहाँ पे, शुद्ध भक्तों की। देयर इज साधकास, भक्तास एंड प्योर भक्तास। अभी हम साधका के लेवल पे साधना कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू बिकम अ डिवोटी। ओके, सो वी आर नॉट डिवोटी से भक्त बनेंगे, भक्त के बाद फिर हम शुद्ध भक्ति में आएंगे, दैट विल टेक लाइफ टाइम्स। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और जैसे बीच में एक बार डिस्कस किया था कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और आपने कहा था कि परमात्मा गाइड करते हैं। yes. तो इसमें मान लीजिए कि हमको ये ऐसे कैसे समझ पाएगा परमात्मा ही गाइड करते हैं या अपन
मोह से बंधे हुए हैं तो हट पूर्वक अपने वो पाथ चूज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज दो क्वेश्चंस आते हैं इसमें। आप बोल रहे हैं कि परमात्मा गाइड करते हैं या नहीं, और सेकंड इज मोहग्रस्त। परमात्मा गाइड करते हैं, लेकिन अपने को ये कैसे समझ पड़ेगा कि परमात्मा ही गाइड कर रहे हैं ये वाला अच्छा, पाथ? ये माया कर रही है हाँ, या परमात्मा हाँ, कर रही है, ये कैसे yes, समझ में yes, आएगा? yes, ओके, yes. सो एक्चुअली इट इज बेस्ड लाइक दिस। अभी जैसे आपने कुछ कर्म कर रखा है, ओके, नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन से मोड ऑफ नेचर में है। आगे हम लोग 3 मोड्स ऑफ नेचर बात करेंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें ये और डिटेल में आएगा। सो जो जिस एसोसिएशन में रहता है, ओके, नाउ यू सी मेनी ऑफ द फॉरेनर्स की बात करते हैं, वो लोग सब लोग तमोगुण में रहते थे, बट एग्जैक्टली जब वो सत्वगुण में आ गए थे, then they transform. This simple thing we need to understand. Right? अब वो क्यों हुआ था, अब उनको किसने गाइड किया था, राइट? ये गुरु कृपा, हमने अगेन ये डिस्कशन पे आ जाते हैं दैट इवन गुरु कृपा एक्चुअली वर्क्स। ओके, नाउ अब माया कर रही है या कृष्ण कर रहे हैं? माया कौन है? कृष्ण की एनर्जी है। इसी इनडायरेक्टली कृष्णा ही करते हैं, बट ये डायरेक्टली डिपेंड होता है हमारे कर्मास पे। ओके, कर्म जब तक हमारे रहते हैं, then we are working under माया। जब तक हमारा कर्मा का कैलकुलेशन चल रहा है, वी आर अंडर माया होंगे। बट बीच में जब हमको कहीं ना कहीं कृष्ण के प्रति हम चलते हैं, जब हम लोग एक बार भी कृष्ण के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देन फ्रॉम दैट टाइम कृष्णा स्टार्ट्स वर्किंग। ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम आवर साइड आल्सो कि हम कृष्ण के प्रति कितना जाते हैं। ओके, सो बोथ माया एंड, अभी कैसे है, लाइक जस्ट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग भगवद गीता, इट्स नॉट लाइक माया इज नॉट एक्टिंग। माया विल एक्ट ऑलवेज, बट कृष्णा कितना बार आते हैं जाते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। वी आर ऑलवेज इन माया। जो कलयुग है वो जन्म से लेके एंड तक वो माया में ही रहते हैं, बट कृष्ण आते जाते रहते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन आवर लेवल ऑफ डिवोशन, राइट? जैसे हम MBBS करना था माता जी को, राइट? सो इट्स नॉट लाइक माया इज वर्किंग नाउ, माया विल नॉट वर्क, माया विल वर्क, बट कृष्णा विल आल्सो कम एंड प्रोटेक्ट हर, राइट? यू सी लाइक दैट। सो माया इज ऑलवेज देयर, बट कृष्ण, ऐसे बोलता है प्रभु कि ये कृष्ण है सामने, माया देवी जो है एग्जैक्टली कृष्ण के पीछे है, लाइक अ शैडो। जैसे हम कृष्ण से हटे, माया अटैक, लाइक दैट। सो बोथ ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर। सो ये एनालॉजी है, ये इट इज इन शास्त्रास आल्सो। सो माया इज लाइक अ शैडो। सो दोनों साथ में ही होते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर एक्टिविटी कि हम कैसा करते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यस, एनी अदर? कल के श्लोक में, कल के चैप्टर डिवोशनल सर्विस, आई थिंक ये भी लंबा चैप्टर। ओके, दिस इज नॉट अ बिग चैप्टर। वी हैव वेरी लिमिटेड श्लोकास, 20 श्लोकास, सिर्फ 20 श्लोक है। आज तो हमने 54 किए हैं, तो टुमारोज चैप्टर विल बी नाइस, हम स्टोरीज पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल माय टाइम। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गॉड प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। रचित प्रभु, आपको भोगा मंत्र मिला क्या? मिला? आपने देखा? नहीं, अभी रिसीव नहीं हुआ मेरे को। I have sent it yesterday. अगर नहीं मिला तो आप मुझे एक बार टेक्स्ट कीजिए, I will send it back. Okay. So one more thing. अच्छा, सॉरी, भोग मंत्र, यस 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 यस। हाँ, हाँ। All right. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण।